बाय 2025। इसका मतलब क्या है कि बाय द ईयर 2025 हमारे पास 20 मिलियन जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं इनडायरेक्टली। एक जॉब मार्केट जो है वो हमारे पास क्रिएट हो सकता है इतना बड़ा फ्रीलांसिंग के माध्यम से। तो अभी मैं बस एक बेसिक ब्रशअप करता हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट्स है फ्रीलांसिंग से काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते क्या, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ब्रशअप कर रहा हूँ कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट रहते हैं। तो डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट रहते हैं, फोटो रिटचिंग के प्रोजेक्ट रहते हैं, फाइल कन्वर्जन रहता है, मतलब लाइक वर्ड टू पीडीएफ वगैरह, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं है अभी। तो वो फ्रीलांसिंग के पोर्टल पे जॉब पोस्ट करते हैं। वेबसाइट क्रिएशन रहेगा। सोशल मीडिया अभी वो बहुत ट्रेंडिंग में है और जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स बहुत कर सकते हैं। लाइक सोशल मीडिया पे अगर आप देख सकते हो अभी हमारा जो एमके सेल का जो चैनल है उसमें हमें डेली कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है फ्रीलांसिंग में, सॉरी सोशल मीडिया में। तो वहाँ पे आपको डेली कुछ ना कुछ आपको ऐसे टीम चाहिए जो कि डेली कुछ ना कुछ करते रहेंगे, करेक्ट। और उसके अकॉर्डिंगली वो कंटेंट बिल्ड होता जाएगा ओवर द पीरियड। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कुछ ना कुछ काम आपको डेली करना पड़ेगा। और अगर जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है तो अगर आप हमारे बच्चों की तरफ देखेंगे, हमारे स्टूडेंट्स की तरफ देखेंगे जो उनका एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में उनका टेस्ट कंटेंट रहेगा या फिर जो सेंस है, जो सोशल मीडिया सेंस बोलते हैं उसको, कि कौन सी चीज अभी वायरल हो सकती है, वैसा सेंस उसमें ज्यादा है उन्हें। और वो लिटरली ये जो सोशल मीडिया वो डोमिनेट कर पाएंगे अगर उनको सही तरीके से फ्रीलांसिंग से काम मिला तो सोशल मीडिया का। बाद में ट्रांसलेशन के भी जॉब्स रहते हैं, इंग्लिश टू हिंदी रहता है, इंग्लिश टू मराठी रहता है, वीडियो प्रोडक्शन, वीडियो कलर करेक्शन, 3D मॉडलिंग, वॉइस ओवर के भी काम रहते हैं। वॉइस ओवर मतलब एक मैं आपको बेसिक एग्जांपल बताता हूँ कि मैं पिछले 1 साल से फ्रीलांसिंग के पोर्टल्स के ऊपर थोड़ा ऑब्जर्वेशन मेरा कंटिन्यूसली चालू है। तो एक चीज मैंने नोटिस क्या की है कि जो भी ऑडियो बुक्स आ रहे हैं अभी, मराठी और इंग्लिश रहेंगे, हिंदी रहेंगे, वो जो ऑडियो बुक्स आ रहे हैं उनमें बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग के ऊपर प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि वॉइस ओवर चाहिए, वो आपको पीडीएफ दे देंगे, उसको आपको बस पढ़ना है। वो जो टोन है वो थोड़ा ह्यूमन टच चाहिए, वो ज्यादा मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए, ज्यादा रोबोटिक नहीं चाहिए, वैसे करके वो वॉइस ओवर उनको देना रहता है। तो इस तरीके की जॉब है जो हमारे स्टूडेंट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का वॉइस बहुत ही अच्छा रहता है। अगर आप देखते हो कि पब्लिक स्पीकिंग एक्टिविटीज रहेंगे, कुछ स्पीच रहेंगे, वहाँ पे वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए वॉइस ओवर के भी जॉब्स अवेलेबल है। स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट राइटिंग के भी जॉब्स है, स्टोरी बोर्डिंग के भी जॉब्स है। जो भी ब्लॉगर्स है, जो अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स है, या फिर जो बड़े ऑनलाइन टीचर्स है एग्जाम्पल, तो वो क्या करते हैं कि वो हमेशा खुद रिप्लाई नहीं कर पाते हर एक कमेंट को, हर एक क्वेरी को ईमेल के थ्रू वगैरह। तो वो हायर करते हैं, तो उसके लिए उनको स्टोरी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह वैसे जो टेक एक्सपर्ट है उनको जरूरत रहती है। बाद में मार्केटिंग मटेरियल के जो डिजाइन रहेंगे, मग्स के डिजाइन, टी शर्ट के डिजाइन वगैरह, वो भी बहुत ट्रेंडिंग रहते हैं। की चेन्स वगैरह उसके डिजाइन, उसके ऊपर भी बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। गणेश सर, तुमको स्क्रीन दिसत नाहीये. आय एम सॉरी, नेट विजन तुम्ही प्लीज स्क्रीन ऑफ करा, नेट विजन कंप्यूटर एजुकेशन। आप सबको रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज प्रेजेंटर मोड ऑन मत कीजिए। नेट विजन एक्सक्यूज मी। ठीक है, आई एम सॉरी। फ्लेक्स बैनर्स वगैरह रहते हैं, उसके भी बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल रहते हैं। तो ये सब मैंने क्यों बताया, अभी आप देख रहे हैं ये सारे जो जॉब्स है वो हमारे स्टूडेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वो मेंशन किए। अभी कौन कौन से पोर्टल्स है जो कि ज़्यादा यूज होते हैं फ्रीलांसिंग के। तो ऐसा कोई एक पोर्टल नहीं है, एक या दो पोर्टल नहीं है, तो ऐसे बहुत सारे पोर्टल्स है, जैसे कि ट्रू लांसर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, पीपल फॉर पर आवर, फीवर, प्रोजेक्ट फॉर हार वगैरह। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जो कि अवेलेबल है। जीतू शेल सर, आपने प्रेजेंटर मोड ऑन किए। आप सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप प्रेजेंटर मोड ऑन मत कीजिए, अदरवाइज मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि सबके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। और अराउंड 130 प्लस
पीपल्स कनेक्टेड है तो प्लीज थोड़ा कॉपरेट कीजिए। ये कुछ पॉपुलर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स। सेकंड हम देख सकते हैं कि यूथ फॉर वर्क है, वर्क एंड हायर है वगैरह। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे बड़े प्रमाण पे जॉब्स अवेलेबल है। ई ट्यूटरिंग प्लेटफॉर्म भी है। अगर हम में से कुछ बच्चे रहते हैं जो कि पढ़ते भी और सिखाते भी है, मतलब ट्यूशंस भी ले सकते हैं, उनके पास अच्छा डिलीवरी है, या फिर हमारे कुछ टीचर्स है, स्टाफ मेंबर है, तो वो भी अन अकेडमी रहेंगे, टीचर्स ऑन रहेंगे, ट्यूशंस रहेंगे, प्रथम रहेंगे। इसके ऊपर आप वीडियो लेक्चर्स आप अपलोड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली भी इनकम जनरेट हो सकता है। और कुछ बच्चे रहते हैं जो कि क्रिएटिव रहते हैं, मतलब टेक्निकल जो साइड रहते हैं, जिनके पास कंप्यूटर में इंटरेस्ट रहता है या फिर प्रोग्रामिंग रहता है वगैरह, वो सब चीजें रहती है। लेकिन अलग एक टाइप की कैटेगरी रहती है जहाँ पे क्राफ्ट्स वगैरह रहते हैं, जो ज्यादा क्रिएटिव रहते हैं, तो उनके लिए भी फ्रीलांसिंग पे जॉब्स अवेलेबल है। एक कुछ बस एग्जांपल्स है जो मैंने दिखाए थे, ये प्रेजेंटेशन में आपको शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द सेशन, तो आपके पास थोड़े लिंक्स रहेंगे पूरे प्रॉपर। आप सबको इसके ऊपर मतलब जो कुछ भी अच्छे पोर्टल्स है वहां पे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ये कुछ सैंपल्स मैंने दिए यहाँ पे कि ट्रूलांसर का यूआई कैसा रहता है, वर्क एंड हायर का कैसा रहता है, फ्रीलांसर का कैसा है। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ शुरुआत में कि ये जो आपका मतलब जिन लोगों ने अब तक फ्रीलांसिंग पोर्टल पे अकाउंट क्रिएट नहीं किए, उनके लिए स्पेशली बताना चाहता हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, वैसा कुछ भी नहीं है। आप एग्जाम्पल ले लो कि आपको किसी ने फेसबुक के ऊपर अकाउंट क्रिएट करने की कोई कभी ट्रेनिंग दी है क्या? तो नहीं दी है, मुझे भी किसी ने नहीं दी थी। लेकिन जब मैं पहली बार फेसबुक पे आया था, एक्चुअली पहले मैं ऑर्कुट यूज करता था बहुत, और बाद में ऑर्कुट से फेसबुक पे आ गया। तो जब फेसबुक पे आ गया था तो इनिशियली थोड़ा यूआई फैमिलियर होने में मुझे डिफिकल्टी लगी, 1-2 दिन में डिफिकल्टी लगी, लेकिन एट द एंड वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहते हैं, ओवर द पीरियड वो आप अपने आप सीख जाओगे, क्योंकि वो डिजाइन ऐसे किए गए रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इजीली समझ में आ सके। तो अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, मैं आपको वो ट्रेनिंग नहीं देने वाला कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि वो बेसिक चीजें जो कि हमें आनी चाहिए। हम लोग अगर कंप्यूटर में एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो ऐसे पोर्टल्स पे अकाउंट कैसे क्रिएट करने का वो हमें पता होना ही चाहिए, और इसके लिए आप थोड़ा एफर्ट डालें स्टार्टिंग में और अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। ये बस यूआई मैंने एक स्क्रीन में दिखाए कि कैसे कैसे है करके। बहुत सारे पोर्टल्स अवेलेबल है। और अभी कौन कौन से टाइप के जॉब्स रहते हैं, अभी एक ब्रॉड कैटेगरी क्या रहती है कि वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रहते हैं, ग्राफिक डिजाइन रहते हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, वॉइस ओवर वगैरह। ये सब जो मैंने आपको दिखा है ये सब ब्रॉड कैटेगरी थे। ब्रॉड कैटेगरी मतलब क्या कि अभी अगर हम लोग सिर्फ देखते हैं कि वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर हम सिर्फ ऐसा देखते हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे जॉब्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट के अंदर वेबसाइट डिजाइनिंग का आ गया, वेबसाइट डेवलपमेंट का आ गया, अभी बेसिक वेबसाइट है या फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वगैरह। वैसे बहुत सारे जो जैसे आप ड्रिल डाउन करेंगे वैसे बहुत सारे टास्क अलग अलग टाइप के वहाँ पे अवेलेबल है। लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी उसमें C++ से लेके जावा तक रहेंगे, गोलैंग तक रहेंगे, .NET के भी रह सकते हैं वगैरह। इस तरीके से ऐसे हर एक कैटेगरी में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है अभी मार्केट में। और भी एडिशनल कुछ जॉब्स रहते हैं जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स रहता है, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन रहता है। जैसे कि मैक्सिमम जो लोग रहते हैं, मतलब हम भी जब हमारे प्रेजेंटेशंस करते हैं मार्केटिंग के वगैरह, तो वहाँ पे हमें ग्राफ चार्ट वगैरह, डेटा विजुअलाइजेशन जो रहता है वो बहुत मैटर करता है हमारे लिए। तो वैसे भी जॉब्स अवेलेबल है, क्योंकि दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद बना नहीं पाते लेकिन किसी से बना के चाहिए तो वो आउटसोर्स करते हैं। तो ऐसे जॉब से प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग के जॉब है, इसमें से कुछ जॉब मैंने भी खुद किए, मैं आपको दिखाऊंगा तो टाइम में। मार्केटिंग डिजाइन रहते हैं लाइक ब्रोशर, न्यूज़लेटर, या फिर कोई कंपनी के विजिटिंग कार्ड बनाना, लेटर हेड बनाना वगैरह, उसके जो डिजाइन रहते हैं वो सब बिल्ड करना, उसके जॉब्स अवेलेबल रहते हैं। ई कंटेंट डेवलपमेंट के जॉब्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अभी जो हम MSCIT में देते हैं, क्लिक कोर्स में देते हैं, वो एक ई कंटेंट है। उसमें एक एनिमेशन रहता है, थोड़ा बहुत वॉइस ओवर रहता है, स्टोरी टेलिंग रहते हैं, प्रेजेंटेशंस रहते हैं, और एक टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हुआ रहता है। तो वैसे भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है फ्रीलांसिंग पोर्टल पे। रेज्यूमे बिल्डिंग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मैंने भी देखे थे, लाइक कुछ अच्छे
कैंडिडेट थे जिन्होंने बहुत अच्छा रेज्यूमे बनाया था, लेकिन उनको और भी अच्छा फिनिशिंग टच करके चाहिए था, तो उन्होंने वो रेज्यूमे अपलोड किया था फ्रीलांसिंग पोर्टल पे और उसको और एनहांस करके उनको चाहिए था। तो वैसे भी जॉब्स रहते हैं, कुछ रेज्यूमे स्क्रैच से बनाने रहते हैं, कुछ बस फिनिशिंग टच देना रहता है, डिपेंड ऑन द कि कैसा आपको एम्प्लॉयर मिलता है उसके ऊपर है। अभी एक अर्निंग कितना हो सकता है, मतलब अभी हमने देखा कि फ्रीलांसिंग के कितने पोर्टल्स हैं, तो मल्टीपल पोर्टल्स हमने देखे। उसके बाद में हमने देखा कि कौन कौन से टाइप के जॉब्स वगैरह मिल सकते हैं फ्रीलांसिंग पोर्टल पे, वो हमने देखे। अभी हम एक टेंटेटिव अर्निंग देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है, अर्निंग पोटेंशियल इसमें। अभी वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है वो अराउंड 10,000 रुपए से 50,000 तक जाते हैं पर प्रोजेक्ट। सेकेंड जो है ग्राफिक डिजाइन का, प्रेजेंटेशन आप सबको अगर विजिबल है, मैंने अभी चैट में देखा कुछ लोगों को प्रेजेंटेशन विजिबल नहीं है। मैं वापस प्रेजेंट स्क्रीन ऐड करता हूँ। आई एम तो सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, कुछ हमारे नेटवर्क पार्टनर्स अभी भी। मेरा वॉइस आवाज ठीक से आ रहा है? अगर आ रहा है तो प्लीज चैट बॉक्स में यस करके टाइप कीजिए। ओके ठीक है। किसी का माइक चालू है तो प्लीज आप ऑफ कीजिए माइक। रिवाइवल कंप्यूटर। स्वप्ना मूल्य मैम प्लीज आपने प्रेजेंटर में ऑन किया है। आप स्क्रीन को हाथ मत लगाइए प्लीज। थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है सबके लिए। आई एम सॉरी। हम कंटिन्यू करते हैं वापस। ग्राफिक डिजाइनिंग के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें पोटेंशियल कितने रहता है कि 500 से 1 लाख तक रहता है, मतलब मिनिमम 500 रुपए रहता है और मैक्सिमम 1 लाख तक। अभी आपके एक्सपर्टीज लेवल के ऊपर डिपेंड है। जितना अच्छा आप एक्सपर्टीज आपके पास, जितना अच्छा आप आउटपुट दे सकते हो, उतने आपको ज्यादा मिलने की संभावना है, मतलब प्रोजेक्ट्स मिलने की। एक उसका बस एग्जांपल है, तो मैं सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला, हर एक चीज बस शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है जो कि फ्रीलांसिंग टैक्टिक्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफिक डिजाइन में कैसे रहता है, फोटो रिटचिंग की भी जॉब रहते हैं, फोटो ब्लर करने का। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि फोटो रिटचिंग का जॉब कैसे रहता है, कि ये आप देख सकते हो कि बिफोर एंड आफ्टर। तो ऐसे बहुत सारी लोगों की पुरानी यादें रहती है, पुराने फोटोग्राफ्स रहते हैं जो कि उनको डिजिटल फॉर्म में सेव करना है लॉन्ग रन के लिए। तो ऐसे टाइप की भी जॉब्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लोगो डिजाइनिंग के बहुत ज्यादा जॉब्स अभी हम देख रहे हैं, क्योंकि जो भी स्टार्टअप कंपनी रहेगी, सिंपल अगर कोई बंदा अगर यूट्यूब चैनल भी अगर वो क्रिएट करता है, तो उसके यूट्यूब चैनल के लिए भी उसको लोगो चाहिए रहता है। तो वो भी अगर बाहर जाएगा किसी प्रोफेशनल मीडिया एजेंसी के पास, तो उसको हजारों रुपए स्पेंड करने पड़ते हैं। लेकिन लोगो डिजाइनिंग के जॉब फ्रीलांसिंग पोर्टल पे 500 रुपए से अवेलेबल है, तो उसको अच्छे लोगो भी मिल सकते हैं। मतलब पोटेंशियल बहुत है लोगो डिजाइनिंग में। लेयर एडजस्टमेंट के जॉब्स रहते हैं, राइटिंग ट्रांसलेशन वॉइस ओवर, उसके जॉब जो है वो 100 रुपीज से लेके 15,000 पर प्रोजेक्ट तक जाते हैं। डेटा एंट्री के 250 रुपए से 10,000 रुपए तक जाते हैं पर प्रोजेक्ट। अगर आपके स्क्रीन के ऊपर दूसरे किसी का दिख रहा है प्रेजेंटर, तो आप मेरे नाम के ऊपर, मेरा नाम गिरेंद्र राउत है, वहाँ पे आपको प्रेजेंटर का नाम दिखेगा, वो पिन कर दीजिए। आप आपने शायद उनका पिन किया है, इसके लिए आपको उनको दिख रहा है। या फिर डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कीजिए, बस माइक म्यूट रखिए बस। सोशल मीडिया मार्केटिंग के प्रोजेक्ट जो है अराउंड 1,300 रुपए से लेकर 60,000 पर प्रोजेक्ट तक उनको अर्निंग मिल सकता है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, जो कि अभी बहुत सारे दुनिया भर में, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने स्टार्टअप्स डेली ज्वाइन कर रहे हैं मोबाइल एप्स के थ्रू माध्यम से। तो उसका जॉब 5,000 से लेके 3 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट तक अवेलेबल है। कहने का मतलब क्या है कि बहुत पोटेंशियल है यहाँ पे। जितने अब हमारे बच्चे जितना एक्सपर्ट बनेंगे एक टेक्नोलॉजी पे, एक टूल पे, एक स्किल पे, उसके अकॉर्डिंगली उनको इनकम भी बढ़ता जाएगा ओवर द पीरियड। और बहुत अच्छा पोटेंशियल है फ्रीलांसिंग पोर्टल पे। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के जॉब भी 200 से लेके 1,500 रुपए तक रहते हैं। तो ये सब जो थे, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, जो कि एक फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा ब्रशअप किया मैंने, कि दरअसल होता क्या है,
कौन कौन से टाइप्स के जॉब अवेलेबल है फ्रीलांसिंग मार्केट में, और मेरा जो सेकंड प्रेजेंटेशन है उसके ऊपर मुड़ते हैं अभी। सेकंड प्रेजेंट इनिशिएट करने से पहले मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि आप में से किसी ने फ्रीलांसिंग के ऊपर ट्राई किया है? ओके, बहुत सारे लोगों ने किया है। तो आप में से कितने लोगों को प्रोजेक्ट मिला? अच्छा, अभी तक नहीं, लेकिन जितने लोगों ने किया है उनमें से कितने लोगों को अब तक प्रोजेक्ट मिला है? यस, दे आर आस्किंग फॉर मनी। ओके, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको कोई पैसे मांगते हैं तो आप बिल्कुल मत दो। उसके बारे में क्लैरिफिकेशन में आने वाले सेशन में दूंगा। आपने ट्राई किया लेकिन प्रोजेक्ट मिला नहीं, आपने अकाउंट ओपन किया है, बिडिंग करेगा प्रॉब्लम हो तो ओके। ओके, ठीक है। तो एक ओवरऑल समझ गया कि आप में से कुछ लोगों ने ट्राई नहीं किया, कुछ लोगों ने बस अकाउंट क्रिएट करके छोड़ दिया, और कुछ लोगों ने ट्राई किया लेकिन उनको रिटर्न्स नहीं आ रहे। करेक्ट, मतलब हाँ करेक्ट, बिड किया है लेकिन प्रोजेक्ट नहीं मिला अब तक। तो ऐसा होता क्यों है, मैं आपको पहले समझाना चाहता हूँ कि इनिशियली जब ये फ्रीलांसिंग का जब टॉपिक था, जब हमने डिसाइड किया कि फ्रीलांसिंग हम सेशंस में ला रहे हैं, उस वक्त मैंने खुद फ्रीलांसिंग पोर्टल्स पे अकाउंट क्रिएट किया, और सब मिलाकर लगभग मैंने 200 बिड किए रहेंगे, सब पोर्टल्स मिला के। लेकिन क्या हुआ कि मुझे एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला। मतलब 200 बिड करने के बाद में मुझे जब एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो आ रहा था कि क्यों नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा। और स्पैम के लिंक्स बहुत आ रहे थे, सामने से पैसे बहुत मांग रहे थे वगैरह। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि यार लाखों लोग हैं जो कि फ्रीलांसिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया, और तब जब मैंने रिसर्च किया तब कुछ चीजें मुझे क्लियर हुई, और वही चीजें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो एक सिंपल स्टेप्स है, एक सिंपल लॉजिकल स्ट्रैटेजी है जो हमें फॉलो करनी है। उसके बाद में हमें फ्रीलांसिंग के ऊपर प्रोजेक्ट मिलते हैं, और मैंने खुद 3 प्रोजेक्ट किए। मतलब मैंने वो स्ट्रैटेजी जब इम्प्लीमेंट किया मैंने, तो उसके विद इन अ मंथ मैंने 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिए। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आप सबको उसका एक मॉडल समझाता हूँ। उससे पहले मुझे आप बताइए कि आप में से किसी ने फ्री अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट के ऊपर शॉपिंग की है? लगभग सबने की होगी, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूँ। यस, बहुत लोगों ने किए। करेक्ट। तो अभी आप मुझे बताइए कि अगर आपको एक प्रोडक्ट दिखता है जिसके रिव्यू और रेटिंग 0 है, तो आप वो प्रोडक्ट परचेस करते हो क्या? नो। लगभग सारे लोग बोल रहे हैं कि वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करते। तो क्यों नहीं परचेस करते आप? अगर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू रेटिंग 0 है तो आप क्यों नहीं परचेस करते? ट्रस्ट नहीं होता, करेक्ट। और क्या रीजन रहता है अगर कोई प्रोडक्ट 0 है? अभी सपोज अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कैसे रहते हैं, उनके पास अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, कुछ नहीं हो तो रिफंड भी देते हो, रिप्लेसमेंट भी ऑफर करते हैं, लेकिन फिर भी हम वो परचेस नहीं करते अगर रिव्यू रेटिंग 0 है तो। ये क्यों होता है? क्योंकि हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता उसके ऊपर। अभी जरूरी नहीं कि वो मतलब क्वालिटी इशू रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब उनके रिव्यू और रेटिंग नेगेटिव में रहते हैं तब हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते कि वो प्रोडक्ट में फॉल्ट है या फिर क्वालिटी में इशू है वगैरह। रीजन क्या रहता है 0 जब रहता है रिव्यू रेटिंग, तब कि हम जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होते, इसके लिए हम वो प्रोडक्ट परचेस ही नहीं करते। ये सबसे जो मेन रीजन है वो मैंने यहाँ पे नोटिस किया जो हमारे इसमें। तो एक सेकेंड, आई एम सॉरी, किसी ने प्रेजेंटर मोड ऑन किया। वो क्या होता है इनिशियली कॉन्फिडेंस लेवल 0 होता है, इसके लिए हम डरते हैं कि रिस्क रहेगा या फिर हमारा टाइम भी जा सकता है, प्रोडक्ट कैसा रहेगा पता नहीं, क्योंकि किसी ने भी हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। करेक्ट।
तो ये सब चीजें रहती है। और ये क्यों होता है? ये ऑनलाइन मार्केट है इसके लिए। अभी जो प्रोडक्ट है वो आप ड्रिल डाउन जाके देखते हो क्या कि वो कौन से कंपनी का है या फिर कौन से रिसेलर का है, को किस शॉप ने वो सेल कर रहा है वगैरह, हम नहीं देखते। वो शॉप कितना बड़ा है, क्या है, कितना एक्सपर्टीज है वगैरह, वो कुछ भी नहीं किया। अब हम लोग देखते हैं, हम सिर्फ उसके रिव्यू रेटिंग देखते हैं और देखते हैं यार किसी ने अब तक परचेस नहीं किया है तो हम बैकफुट पे जाते हैं, सोचते हैं कि जो जिसके रिव्यू रेटिंग अच्छा है वो वाला प्रोडक्ट परचेस करते हैं। भले 100-200 रुपए जाते जाएंगे लेकिन क्वालिटी तो मिलेगा, अच्छा ट्रस्ट भी मिलेगा। सेम फ्रीलांसिंग पोर्टल पे भी होता है। इनिशियली हमारे रिव्यू और रेटिंग 0 रहते हैं, तो फ्रीलांसर के जो क्लाइंट है फ्रीलांसिंग पोर्टल पे, जो भी क्लाइंट रहते हैं जो प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करते ही नहीं है। और इसमें कोई उनकी भी गलती नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, इट्स ए ह्यूमन टेंडेंसी, दैट्स इट। हम भी जब प्रोडक्ट परचेस करते तो रिव्यू रेटिंग देखते हैं, अगर रिव्यू रेटिंग नहीं दिखा तो हम लोग वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करते। उसी तरीके से जब हमारे रिव्यू रेटिंग 0 रहते हैं, तब फ्रीलांसर के जो क्लाइंट है पोर्टल पे, वो हमारे ऊपर प्रोजेक्ट देने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अभी मैं आपको ऐसे नहीं बोलता कि आप पेड रिव्यूज लो या फिर पेड डमी रिव्यूज लो, ऐसा मैं नहीं बोलता। लेकिन अगर आप इसके, मैं बैक टू वापस अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर आता हूँ, कि जब प्रोडक्ट के रिव्यू 0 रहते हैं ना, तब बहुत डिफिकल्ट होता है इनिशियली। लेकिन जैसे जैसे वो रिव्यू रेटिंग बढ़ेंगे, मतलब 5 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 15, 20, 25, 100, 200, 400, 500, जितने रिव्यूज और रेटिंग बढ़ेंगे उतने आसानी से प्रोडक्ट बाद में सेल होता है। मतलब पहले 10 जब रिव्यू रेटिंग मिलते तब उसको बहुत एफर्ट लेना पड़ता है खुद को सेल करने में, लेकिन जब वो रिव्यू रेटिंग 1000 तक जाता है तो इजीली सेल हो सकता है। वही लॉजिक फ्रीलांसिंग पोर्टल पे भी एप्लीकेबल है। इनिशियल लेवल पे आपको डिफिकल्टी होता है स्टार्टिंग में, जब तक 4-5 आप प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करते हो तब तक बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन एक बार आपने प्रोजेक्ट कर लिए, जैसे जैसे आपको रिव्यू रेटिंग बढ़ेंगे वैसे वैसे वो री इन्वेस्ट होता जाएगा ट्रस्ट। आप जितना ट्रस्ट लोगों को देंगे उनसे आपको रिव्यू रेटिंग मिलेंगे अच्छे काम से, और जो नए लोग हैं उनको आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा, और वो साइकिल कंटिन्यू होता रहता है। जब तक आप फिर एक्टिव रहते हो तब तक वो साइकिल आपका कंटिन्यू रहता है। तो इनिशियल लेवल में बहुत डिफिकल्टी रहती है, मैं मानता हूँ मैं, रिव्यू रेटिंग 0 नहीं कारण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिव्यू रेटिंग पेड लेने या फिर डमी एंट्रीज करने, वैसे बिल्कुल नहीं है। तो मेरा जो अभी जो सेशन है वो आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर है कि आपके रिव्यू और रेटिंग इनिशियल स्टेज पे 0 रहेंगे, फिर भी आप कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो क्लाइंट का, इसके ऊपर एक पूरा सेशन रहने वाला है। मतलब हम अभी हमने देखा कि हम भी जब प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो शुरुआत में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 0% रहता है, इसके लिए हम लोग वो प्रोडक्ट परचेस नहीं करते। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेम फ्रीलांसर पे होता है। अभी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाए कैसे जाए, 0 to 100 वो बढ़ाए कैसे जाए, क्योंकि 100% कॉन्फिडेंस लेवल मतलब अभी क्लाइंट आपको ऑर्डर दे देगा। अभी 0 to 100% जाने के लिए कोई ऐसा एक स्टेप नहीं, मैं आपको बोलता हूँ। ऐसा कोई एक जादू की छड़ी नहीं है कि वो आपने घुमाई और फटक से 0 to 100 पर आ गया, ऐसा नहीं है। तो उसके 4 स्टेप्स मैंने ड्रिल डाउन किए। वैसे मेरे रिसर्च में बहुत कुछ मुझे आइडेंटिफाई हुआ था, लेकिन वो ड्रिल डाउन करके मैंने 4 सिंपल स्टेप में रखे जो कि हमारे नेटवर्क पार्टनर्स को पता चले। स्टेप नंबर 1 अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो क्लाइंट की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो 10 से 15% तक बढ़ती है। मैं आपको रिपीट करता हूँ, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जिससे डायरेक्ट 100% तक जाएगा, वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और उसके कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर 2 है जिससे क्लाइंट की कॉन्फिडेंस लेवल 30 to 40% तक बढ़ती है। ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। स्टेप नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे क्लाइंट की कॉन्फिडेंस लेवल 80 to 90% तक बढ़ते हैं। 80 to 90% मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट डील क्लोज हो चुकी है, वो क्लाइंट माइंड में डिसाइड कर चुका है कि अभी इसको ही ऑर्डर देना है करके। दिस इज द स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 4 100% रहते हैं, मतलब जहाँ पे 10% इम्प्रूव होता है और क्लाइंट की कॉन्फिडेंस लेवल 100% तक जाती है, मतलब यहाँ पे वो डेफिनेटली आपको ऑर्डर दे देगा ऐसा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 4 स्टेप्स है वो सिक्वेंशियल है। स्टेप नंबर 1 के बाद ही स्टेप नंबर 2 आएगा, स्टेप नंबर 2 के बाद ही स्टेप नंबर 3 आएगा, वैसे है। अगर आप बीच में कोई भी एक स्टेप नहीं करते हो तो 100 तक नहीं पहुंचेगा। सपोज मैंने 1, 2, 3 भी किया लेकिन 4 मैंने ठीक से नहीं किया तो मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, सिंपल। तो ये सब सिक्वेंशियल है। अब ये स्टेप्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेप नंबर 1 इज बिडिंग स्क्रिप्ट। हम जब बिड करते हैं मतलब क्या होता है कि क्लाइंट जो है, क्लाइंट फ्रीलांसिंग पोर्टल के ऊपर अपना प्रोजेक्ट पोस्ट करता है कि मुझे ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है।
तो वहां पे दुनिया भर के जो फ्रीलांसर्स है वो बिड करते हैं मतलब क्या करते हैं कि मैं बोलूंगा कि मैं इतने प्राइस में ये कर सकता हूँ, मुझ में ये टैलेंट है। लाइक सेल्स पिच रहता है वो, जो इनिशियली सेल्समैन जो रहते हैं वो कि भाई मुझे ऑर्डर दो, मुझे ऑर्डर दो, वैसे काइंड के वो पिच रहता है, वो बिडिंग का स्क्रिप्ट रहता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग उसके ऊपर अपना अपना बिड करते हैं। उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या रहते हैं? प्राइसिंग, प्राइस क्या रख रहे हो आप, ड्यूरेशन, कितने टाइम में आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो, और आपका बिडिंग का स्क्रिप्ट। ये तीन चीजें बहुत मैटर करते हैं। उसमें बिडिंग का स्क्रिप्ट जो रहता है वो ज्यादा मैटर करता है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जो नए नए फ्रीलांसर्स रहते हैं वो प्रिपेयर्ड नहीं रहते, उनके पास बिडिंग की स्क्रिप्ट रेडी नहीं रहते, और ऑन द स्पॉट वो प्रोजेक्ट देखते हैं और ऑन द स्पॉट बिडिंग का स्क्रिप्ट वहां पे टाइप करते हैं। जिससे क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बाद में सेंटेंस फॉर्मेशन में गलती हो सकती है, या फिर इंपॉर्टेंट मतलब वहां पे एंटर करना चाहिए था, ये मिस हो गया, या फिर ये मेरा पोर्टफोलियो का लिंक डालना था, ये मिस हो गया, ये लाइन मुझे अच्छा लगता है वो डालना था, वो मिस हो गया वगैरह। तो ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। इसके लिए बिडिंग का स्क्रिप्ट जो चाहिए ना आपका एरर फ्री चाहिए, और पहले से आप प्रिपेयर करके रखो। ये कैसे करना है, क्या करना है, मैं आपको पूरा बताऊंगा जैसे सेशन कंटिन्यू होगा तब तक। लेकिन इनिशियल आप इतना माइंड में रखो कि ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है क्लाइंट के ऊपर, बिडिंग का स्क्रिप्ट। और अगर यूएस का क्लाइंट रहेगा, या फिर यूके का रहेगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया का रहेगा, ये क्लाइंट्स ने अगर आपके बिडिंग के स्क्रिप्ट में अगर स्पेलिंग मिस्टेक देखी, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक देखी, वो आपको ऑर्डर देगा ही नहीं, कितने भी आपके रिव्यू रेटिंग हो। मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि उनका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, और उनकी एक लॉजिकल माइंडसेट ऐसा रहता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आता रहेगा तो आप प्रोडक्ट नहीं कर सकते, सिंपल। लेकिन अगर साउथ कोरिया रहेगा, जापान रहेगा, सऊदी रहेगा, वहां के आपको प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा माइनर ऊपर नीचे अगर हो गया इंग्लिश तो बिडिंग का स्क्रिप्ट जो रहता है वो ज्यादा मैटर करता है। स्टेप नंबर 2 रहता है कि आपका प्रोफाइल। मैं आपको बोलता हूँ कि आपका जो प्रोफाइल है ना वही आपका ब्रांड है यहाँ पे। इतना सिंपल आप याद रखो, क्योंकि वो देखता नहीं आपको यहाँ पे आके कि भाई आप कितना आपको एक्सपीरियंस है, कितने साल से आप टीचिंग कर रहे हो, कितने प्राइम लोकेलिटी में आपका सेंटर है, कितने सालों से है, क्या 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 सिखाते हो, आप कुछ नहीं देखता हूँ। उसको कुछ पता भी नहीं रहता, उसको सिर्फ एक ही चीज पता रहती है, वो मतलब आपका प्रोफाइल। नेक्स्ट आते हैं प्रूफ। प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। मतलब प्रूफ के लिए मैं छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। अगर आप टीवी भी परचेज करने जाते हो शोरूम में, तो सेल्समैन क्या बोलता है, कैसे बोलता है वगैरह, वो आप एक बार सुनते हो, अच्छा लगता है, सब कुछ लगता है, लेकिन आप बाद में क्या बोलते हो? वो ऑपरेट करके दिखाओ, कैसे ऑपरेट करता है, दिखता कैसा है, वो मुझे देखना है, मुझे एक्सपीरियंस करना है, टेस्ट करना है, वो सब रहता है। मतलब टीवी रहेगा, या फिर आप बाइक परचेज कर रहे हो, कार परचेज कर रहे हो, तो आप टेस्ट ड्राइव लिए बिना लेते नहीं। यहाँ तक कि अगर आपको मिठाई भी लेनी है स्वीट शॉप में, आपको स्वीट्स लेना है, मिठाई लेनी है, तो भी आप थोड़ा टेस्ट करने के बाद ही आप डिसाइड करते हो। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टीवी के शोरूम का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि सेल्समैन कितना भी सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, वैसे ही फ्रीलांसिंग पोर्टल पे भी होता है। तो हमें थोड़े प्रूफ्स जो रहते हैं, प्रूफ्स मतलब क्या रहता है कि हमारा पोर्टफोलियो, जहाँ पे हम हमारे काम का थोड़ा सैंपल इनिशियली रख देते हैं, ताकि वो सैंपल देखे और खुद मेरे एक्सपर्टीज लेवल एनालाइज करे। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके लिए इसका 80 to 90% तक मैंने दिखा कॉन्फिडेंस लेवल। और स्टेप नंबर 4, कम्युनिकेशन। कुछ क्लाइंट ये तीनों स्टेप सेटिस्फाई होने के बाद भी आपको बहुत बार वो पिंग करते हैं, बहुत बार वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उनको इंश्योर होना चाहिए रहता है। एक तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान में रखो कि फ्रीलांसिंग पोर्टल पे क्यों आए, वो खुद खुद ने वो क्यों नहीं किया, क्योंकि उनको एक्सपर्ट से करवाना था और जल्दी में करवाना था। इसके लिए उन्होंने फ्रीलांसिंग पोर्टल के ऊपर जॉब पोस्ट किया। तो टाइम लिमिट जो रहता है वो बहुत मैटर करता है। तो क्लाइंट ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि भाई इसको मैंने ऑर्डर दे दिया और ये बाद में 1 डेढ़ हफ्ते के बाद मुझे कंप्लीट करके देगा, नहीं ऐसे नहीं होता। इसके लोग बार बार इंश्योर करेगा कि आप प्रोजेक्ट कर सकते हो क्या, आप डेडलाइन फॉलो करो क्या, रोज सब इंश्योर होने के बाद ही वो आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। तो ये 4 स्टेप है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। मैं इसका हर एक स्टेप्स का डिटेलिंग में अभी करता हूँ, लेकिन तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। स्क्रीन दिख रहा है आप सबको?
आवाज आ रहा है सबको? अगर आ रहा है तो प्लीज यस करके टाइप कीजिए। ओके ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो जो 4 स्टेप्स थे उसका हम एक्चुअली प्रेजेंटेशन देखते हैं कि कैसे हुआ, मतलब करना क्या है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड, स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ, ये जो है ये मेरे फ्रीलांसिंग का अकाउंट है। ये मैंने खुद इनिशिएट किया था जुलाई 2019 में, रिसर्च करने के लिए कि मतलब फ्रीलांसिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होते वगैरह, वो सब देखने के लिए। तो हम लोग स्टेप नंबर 1 पे आते हैं कि बिडिंग का स्क्रिप्ट कैसे रहता है। उसके पहले प्रोजेक्ट देखते हैं हम कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स रहते हैं। अगर आप यहाँ पे ब्राउज के ऊपर जाओगे और यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको ये स्क्रीन अवेलेबल होगा। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं कि कौन कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है एज ऑफ नाउ। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वीडियो क्रिएशन के प्रोजेक्ट्स हैं, बाद में 3D कार्टून लोगो बनाना है, बाद में 6000 जीमेल्स इनको चाहिए, ईमेल आईडीज चाहिए, और बहुत सारे रहते हैं, मतलब एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट, मार्केटिंग प्रोजेक्ट वगैरह, वो सब बहुत सारे रहते हैं। तो अभी ये होता कैसे है, मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे जो स्किल सेट है, स्किल सेट यहाँ पे मैं जो कुछ भी एंटर करूंगा उसके अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट दिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग के प्रोजेक्ट डाले तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के दिखेंगे। अगर यहाँ पे मैंने कुछ एक्टिंग वगैरह, मिमिक्री वगैरह वैसे अगर प्रोजेक्ट डाले तो मुझे यहाँ पे वैसे प्रोजेक्ट मिलेंगे। ठीक है, तो एक सैम्पल प्रोजेक्ट हम लोग देखते हैं। ये मैंने सैम्पल प्रोजेक्ट ढूंढ के निकाला, क्रिएटर लोगो करके। ठीक है, यहाँ पे उनको लोगो क्रिएट करना है। अब ये लोगो, ये प्रोजेक्ट कहाँ से पोस्ट हुआ है, तो यूएस से पोस्ट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एम्प्लॉयर का, और उसका बजट कितना है, तो $10 से लेके $30 तक इसने बजट दिया है। मतलब मिनिमम उसको, मतलब वो जो क्लाइंट है वो सोच रहा है कि मिनिमम $10 उसका प्राइस रहेगा, और मैक्सिमम $30 तक वो देने को रेडी है। ये क्लाइंट ने बजट मेंशन किया है लोगो प्रिपेयर करने के लिए। और अभी लोग रिक्वायरमेंट क्या है, क्या नीड अ लोगो डिजाइन फॉर अ स्मॉल स्टार्टअप कंपनी। करेक्ट, छोटे कंपनी के लिए उसको लोगो डिजाइन करना है। अभी हम उसके प्रपोजल्स देखते हैं। प्रपोजल्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कितने लोगों ने बिड किए, ये सब रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अराउंड 66 लोगों ने बिड किए इस प्रोजेक्ट में। मतलब क्रिएटर लोगों करके प्रोजेक्ट है, वहाँ पे 66 लोगों ने बिड किया है। जब मैं यहाँ पे बिड करूंगा तब उसका काउंट कितना जाएगा, 67 पे जाऊंगा, बराबर। टोटल 67 हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि मेरे साथ 66 लोग हैं जो कि यहाँ पे बिड कर चुके हैं। अभी क्लाइंट के पास मेरे जैसे 66 लोग हैं ऑलरेडी, 60-70 लोग हैं जो कि बिडिंग कर चुके हैं। अभी वो क्लाइंट, मतलब प्रपोजल कैसे हो हम देखते हैं। अभी आई टाइप डिजाइन है जिसके 1500 रेटिंग आप देख सकते हो। बाद में ये बंदा है, इसके 2000 प्लस रेटिंग है। ये कंपनी जिसके 2,500 से ऊपर रेटिंग है, इसके 974 रेटिंग्स, इसके 5093 वगैरह, 5000 से ऊपर। और ये आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे कितने, मतलब प्रोजेक्ट्स, मतलब बहुत लोगों ने बिड किया करके। अभिजीत गोहम सर, आप प्लीज अपने स्क्रीन मोड ऑन कर दिया है। तो ये जो है ना, ये सब अभी स्क्रिप्ट, मतलब बिडिंग के स्क्रिप्ट है। अभी यहाँ पे इश्यू क्या है कि मेरे साथ कंपटीशन कितने लोगों का देखो, और जिनके दिग्गज है, अगर 1000 प्लस रिव्यू रेटिंग है तो देर आर चांसेस कि क्लाइंट इनको ही ऑर्डर देगा। मुझे क्यों ऑर्डर देगा क्लाइंट, रिस्क क्यों लेगा। ऐसे बहुत सारे चांसेस रहते हैं, और इनको प्रोडक्ट मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं बिकॉज ऑफ रिव्यूअर रेटिंग। लेकिन हम अगर थोड़ा स्ट्रेटेजिकली करें तो 100% नहीं, लेकिन 10% तो प्रोडक्ट हम लोग टैप कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग में क्लाइंट का अटेंशन कहाँ पे जाता है वो हमें समझना है। स्टार्टिंग में क्लाइंट का अटेंशन यहाँ पे जाता है प्राइस के ऊपर। तो क्लाइंट ने बजट कितना दिया है, $10 से लेके $30 तक। तो सबसे पहले क्लाइंट का यहाँ पे अटेंशन जाएगा, क्योंकि हर किसी को अपने पैसे, अगर कम पैसों में अगर प्रोजेक्ट मिल रहा है, काम करके हो रहा है, तो उसके लिए अच्छा ही रहता है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि $30 पे इसने बिड किया है। सेकेंड आप देखो, इन्होंने भी $30 पे बिड किया है, इन्होंने 40 पे किया है, इन्होंने 30, 40, 20, 30, 27।
तो आप एक चीज अगर आप नोटिस करते हो तो बेस प्राइस जो रहता है $10 का, इस पे किसी ने भी बिड नहीं किया। ये क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो दिग्गज है, मतलब जो 1000+ रेटिंग है, जिनके 500+ रेटिंग है, 2000+ रेटिंग है, इनकी भूख भी उतनी बड़ी होती है। उनको ऐसा एक्सपेक्टेड रहता है कि अभी मैं $10 में काम क्यों करूँ, मुझे ज्यादा चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, क्योंकि उनके पास भी प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसके लिए वो लोग वो रिस्क लेते हैं। तो इनिशियली मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में जब आपके रिव्यू रेटिंग 0 है, तब आप हमेशा बेस प्राइस पे बिड करो। $10 रहेगा, $10 पे बिड करो। 15 रहेगा, 15 पे बिड करो। जो भी बेस प्राइस रहेगा उसके ऊपर आप बिड करो। क्योंकि क्या होगा, अगर सपोज मैंने यहाँ पे $30 में अगर मैंने बिड कर दिया, ठीक है, मेरा भी यहाँ पे एक बिड ऐड हो गया जो जिसका $30 है, तो क्या होगा, क्लाइंट के पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं, जिसकी रिव्यू रेटिंग 0 है, और दूसरा ये बंदा जिसके 1500+ रिव्यू रेटिंग है। तो बाय डिफॉल्ट क्लाइंट इसको ही ऑर्डर देगा, वो क्लाइंट मुझे ऑर्डर देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने भी उतने अमाउंट में बिड किए। इसके लिए क्लाइंट का पहला क्या रहता है कि $10 के लिए वो रिस्क ले सकता है, अगर उसके प्राइस बच रहा है तो, पेमेंट अगर उसका कम हो रहा है तो, और उसके लिए वहां पे वो ज्यादा अटेंशन रहता है। तो पहले वो $10 आप यहाँ पे करो, बेस प्राइस के ऊपर आपको बिड करना है, करेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार ये होने के बाद जब आपका, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, जब आपने बेस प्राइस पे बिड किया, उसके बाद आपकी प्रोफाइल को बहुत मैटर करते हैं। मतलब आपका जो बिडिंग का स्क्रिप्ट है, ये बहुत मैटर करता है। अभी इसका कोई ऐसा लॉजिकली फ्लो नहीं है क्या ऐसे ही होना चाहिए, या फिर थंब रूल नहीं है कि वैसे ही होना चाहिए, यही फॉर्मूला है, ऐसा कुछ भी नहीं। हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से वो बिडिंग का स्क्रिप्ट लिख सकता है। जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हाय देयर, इट्स प्राची फ्रॉम आई टाइप डिजाइन वगैरह ऐसा। बाद में उन्होंने 2-3 लाइन में डिस्क्रिप्शन लिखा है, बाद में गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया पोर्टफोलियो का, और थोड़ा सा बुलेट्स पॉइंट ऐड करके उन्होंने एंड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने बहुत स्पेसिंग भी रखा है। अगर वो एक ही पैराग्राफ में रखते हैं तो लोगों का अटेंशन नहीं मिलता, क्लाइंट का अटेंशन नहीं मिलता, क्लाइंट पढ़ते भी नहीं अगर एक पैराग्राफ ज्यादा रहेगा तो। अभी हम लोग आगे जाके देखते हैं कि इस बंदे ने क्या किया है। इस बंदे ने स्टार मार्क्स किए। किसी का माइक ऑन है? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने स्टार मार्क किए ताकि, एक सेकेंड ना, भक्ति मैडम आपला माइक ऑन होते सारखा प्लीज म्यूट करा। यहाँ पे इन्होंने स्टार मार्क किए, और यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे अलग अलग पैराग्राफ में प्रोजेक्ट मतलब डिस्क्रिप्शन लिखा है। अभी हर एक का अलग अलग स्ट्रैटेजी रहता है। तो आपको भी क्या करना है, स्टार्टिंग में आपको भी ऐसे बिड करना है इनिशियल लेवल पे, और मतलब बिड प्रिपेयर करना है। अभी अब जितने आप सैंपल देखोगे उतना आपको पता चलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 5 स्टार करके ऐसे इमोजीज डाले। एक सेकेंड, भक्ति मैम आपका माइक ऑन हो रहा है वापस, प्लीज आप एक बार चेक कीजिए। अभी आप यहाँ पे देखो इन्होंने 5 स्टार मार्क किए, करेक्ट। 5 स्टार मार्क किए मतलब क्या कि अटेंशन जा रहा है यहाँ पे ऊपर। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, टू बी स्पेसिफिक। अगर मैं क्लाइंट हूँ, अगर मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, तो इससे मुझे अटेंशन जाएगा यहाँ तक कि हाँ ऐसा ऐसा है करके, और यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ। तो ऐसे बिडिंग के स्क्रिप्ट रहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान किस बात का रखना है, देखो स्टार्टिंग में आप अलग अलग स्क्रिप्ट के आप बिड बनाओ। मतलब क्या करो कि डेटा एंट्री के लिए आप अलग नोटपैड का एक फाइल बनाओ, पावर पॉइंट के लिए अलग नोटपैड का फाइल बनाओ, वेब डिजाइन जितने आपके पास स्किल रहेंगे उसका आप अलग अलग नोटपैड के आप फाइल बना लीजिए, इनिशियली आप बना के लीजिए। और सबसे पहली बात क्या है कि स्पेसिफिक रहो। स्पेसिफिक मतलब क्या, अगर यहाँ पे लोगो क्रिएशन का अगर प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे ये आपको, अगर आप यहाँ पे मेंशन करते हो कि मुझे डेटा एंट्री भी आता है, मुझे फोटोशॉप भी आता है, वेब डिजाइनिंग भी आता है, तो फिर बहुत मुश्किल होगा। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हर इस चीज के लिए आप अलग अलग आपका बिडिंग का ये करो, मतलब फॉर्मेट बना के रखो। वर्ड के लिए अलग नोटपैड का फाइल, और स्टार्टिंग एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको बोलता हूँ। स्टार्टिंग में आपको बस उसके ऊपर इन्वेस्ट करना है। एक बार आपके बिडिंग के स्क्रिप्ट रेडी हो गए, बस आपको वही कॉपी पेस्ट करना है। जितने आपके पास स्किल्स है उसके आप उतने आपके पास बिडिंग के स्क्रिप्ट होने चाहिए। और ये बिडिंग के स्क्रिप्ट कैसे होने चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर ज्यादा कुछ पैराग्राफ में वगैरह रहेगा तो कोई पढ़ता भी नहीं है वो, करेक्ट। तो
इसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि शॉर्ट रखो, स्वीट रखो, और लोग अच्छी तरीके से पढ़ पाए, क्लाइंट उसका अटेंशन मिलना चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि पहला अटेंशन यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जब आप बेस प्राइस पे बिड करोगे आपको पहला अटेंशन मिल जाएगा, उसके बाद वाला अटेंशन यहाँ से मिलेगा बिडिंग के आपके स्क्रिप्ट से। तो एरर फ्री होना चाहिए, कैची होना चाहिए, ज्यादा भी लेंदी नहीं होना चाहिए, और स्पेसिफिक। अगर उसने लोगों के लिए प्रोजेक्ट डाला है तो आप लोगों के लिए आप मेंशन करो। जैसे कि आप टीवी के अगर शोरूम में जाते हो तो आपको टीवी के अलग सेगमेंट में वो लेके जाते हैं, वो आपको साउंड सिस्टम दिखाते नहीं बैठते, या फिर वॉशिंग मशीन रहेगा वो दिखाते नहीं बैठेंगे, वो सीधा आपको टीवी के सेगमेंट में ले जाएंगे और वही आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपको वहां पे इंटरेस्ट है। अगर आप यहाँ पे अगर बहुत कुछ लिखते हो कि मुझे प्रोग्रामिंग भी आता है, मुझे ये भी आता है, बिल्डिंग के स्क्रिप्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट, और वहां पे अगर वैसे लिखते हो तो बिल्डिंग का स्क्रिप्ट फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अभी इससे क्या होता है, बिडिंग के स्क्रिप्ट अगर मैंने अच्छा लिख दिया तो क्या होता है, क्लाइंट का कॉन्फिडेंस सिर्फ 10 से 15% तक बढ़ता है। क्लाइंट अब तक 100% कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, क्योंकि क्या होता है कि प्राइस देख लिया क्लाइंट ने, बिडिंग का स्क्रिप्ट भी देख लिया, बिडिंग का स्क्रिप्ट भी उसको अच्छा लगा, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि भाई ये बंदा प्रोजेक्ट कर सकता है, तो आपको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेगा। और ये आपकी जो प्रोफाइल है यही आपका ब्रांड है, मैं आपको बोलता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है। मैं आपको मेरा प्रोफाइल दिखाता हूँ, ये जो है वो मेरा प्रोफाइल है, आप देख सकते हो। गैरी मेरा निकनेम है, इसके लिए मैंने यहाँ पे गैरी मेंशन किया है, तो थोड़ा कैची भी होता है इसके लिए नाम। यहाँ पे घरेंद्र आप देख सकते हो। मैंने प्रोफाइल डिजाइन कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने एमबीए इन मार्केटिंग लिखा है, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन लिखा है, बिजनेस प्लान, बिजनेस स्ट्रेटेजीज वगैरह, ये सब कुछ लिखा है, ताकि क्लाइंट जब मेरे इस प्रोफाइल के ऊपर आए तो उसको ये प्रोफाइल जेन्युइन लगे, इससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। तो वैसे मैंने यहाँ पे चीजें लिखी है। यहाँ पे मैंने इंटेंशनली क्या मेंशन किया कि मुझे 4+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है बजट में, सॉरी बिजनेस में। तो ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जब मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर नया हूँ, पोर्टल के ऊपर नया हूँ, तो वहां पे मेरे ऊपर टैग रहता है कि न्यू फ्रीलांसर, और ऊपर से 0 रिव्यू और रेटिंग वगैरह वो सब। तो इस लाइन से मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ कि भले ही मुझे फ्रीलांसिंग के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है, भले ही मैं नया हूँ फ्रीलांसिंग के ऊपर, लेकिन इन इंडस्ट्री में 4+ साल का एक्सपीरियंस है, तो इससे क्लाइंट का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है मेरे ऊपर। और फिर मैंने बाद में ये सब मैंने जो है मेरे की स्किल्स वगैरह वो सब लिखे। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि होता क्या है। क्लाइंट जब ये बिल्डिंग की स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ के आपकी वो प्रोफाइल ओपन करता है, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो क्लाइंट आपको जज करता है। जज करना मतलब ऐसे अच्छा नहीं रहता, लेकिन क्लाइंट आपको जज करता है ये प्रोफाइल जेन्युइन है कि नहीं है वगैरह, वो सब वो जज करेगा, और उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा कि आगे जाना है कि नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप अभी फेसबुक पे आपने लॉग इन किया और आपको 2 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गए, ठीक है, फेसबुक पे आपने लॉग इन किया और 2 फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गए, उसमें से पहले वाले को आपने ओपन किया प्रोफाइल, और वो प्रोफाइल आप स्कैन कर रहे हो। तो जैसे आप स्कैन कर रहे हो उसको आपको देख के ही पता चल सकता है कि ये प्रोफाइल जो फेक है कि जेन्युइन है करके, वो देख के पता चलता है प्रोफाइल। इससे ह्यूमन टेंडेंसी मतलब 80% हमारा अंदाजा करेक्ट रहता है। हम फिर उसको चेक नहीं करते कि भाई म्यूचुअल में कौन कौन फ्रेंड है, या फिर सच में वैलिड है क्या, उसको कॉल करके पूछते वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं करते। हम उसका प्रोफाइल ओपन करते, हार्डली 10-15 सेकंड के लिए स्कैन करते हैं प्रोफाइल। स्कैन करने के बाद हम उसको जज करते हैं कि ये प्रोफाइल जेन्युइन है कि नहीं है। अगर जेन्युइन लगा तो हम फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके एक्सेप्ट करते हैं, अगर जेन्युइन नहीं लगा तो सीधा हम उसको डिलीट कर देते हैं, मतलब फ्रेंड रिक्वेस्ट जो उनका डिलीट कर देते हैं, फिर इग्नोर करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कि लोग जज करते ही। जहां तक ऑनलाइन हम लोग मिल रहे एक दूसरे के साथ वगैरह, तो आपका प्रोफाइल उसके लिए बहुत मैटर करता है। और सपोज अगर फेसबुक में आपने दूसरा फ्रेंड जो रिक्वेस्ट आया आपका वो आपने ओपन किया, तो वो ओपन करने के बाद में आपने देखा कि यार उसने प्रोफाइल पिक भी अच्छा डाला है, अबाउट अस वगैरह बहुत अच्छा लिखा है, और आपको देख के एक अंदाजा लगता है कि ये जेन्युइन है कि नहीं है करके। और अगर लगा कि जेन्युइन है करके आप तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो। सेम फ्रीलांसिंग पोर्टल में भी होता है। जब क्लाइंट आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा तब वो यही देखता है कि ये प्रोफाइल जेन्युइन है कि नहीं है। और अगर उसको जरा भी लगा कि ये प्रोफाइल जेन्युइन नहीं है तो सीधा ये ऊपर आप देख रहे हो क्लोज का ऑप्शन, सीधा वो क्लोज करेगा, और अपने जैसे कितने लोग हैं उसके पास 66 लोग हैं। तो इसमें से कोई ना कोई उसको मिलने ही वाला ही है, काम करने वाला। मैं आपको बोलता हूँ, सवाल क्या है कि वो काम मुझे मिलना चाहिए, वो मेरा चैलेंज है सबसे बड़ा। तो इसके लिए प्रोफाइल जो है ना वो आपका बहुत मैटर करता है, वही आपका ब्रांड है समझ कर रखो।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कैसा प्रोफाइल बनाया। मैंने बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर लिया, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मैं ऐसा इनिशियली देखा कि कौन से टाइप के प्रोजेक्ट जो है जो कि बहुत डिफिकल्ट है मिलने के लिए। एक सेकंड, किसी ने वापस प्रेजेंटर मोड ऑन किया है। हाँ, अभी आप देख सकते हो कि बिजनेस प्लान और बिजनेस स्ट्रैटेजी, क्योंकि मैंने ऐसा देखा था कि ये इस टाइप के प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है मिलने के लिए, कि कोई कंपनी अपने बिजनेस प्लान बिजनेस स्ट्रैटेजी रिवील नहीं करते। तो एज ए चैलेंज मैंने वो एक्सेप्ट किया था और मैंने सोचा था कि इसके ऊपर प्रोजेक्ट मिलना है, करना है मुझे। और आप देख सकते हो मुझे 3 रिव्यूज भी मिल चुके हैं, मतलब कि इस टाइप के भी काम मुझे मिले यहाँ पे। तो मैंने किया क्या, यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें एक्सपेंड की कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग आता है, डेटा एनालिसिस भी आता है, लिंक्डइन स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकता हूँ, सॉर्ट एनालिसिस, पेस्टल, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल वगैरह, कंज्यूमर बिहेवियर वगैरह, वो सब दुनिया भर का जो कुछ भी मुझे आता है वो सब मैंने लिखा है यहाँ पे, की हाईलाइट। लेकिन तरीका कैसे लिखा, मैंने पैराग्राफ में नहीं बनाया, क्योंकि पैराग्राफ में अगर मैं बनाऊंगा तो क्लाइंट वो पढ़ेगा ही नहीं, इसके लिए मैंने बुलेट पॉइंट में बनाया, क्योंकि वो क्रिस्प रहना चाहिए, शॉर्ट रहना चाहिए और अच्छा रहना चाहिए ऐसा। और ये मेरा फर्स्ट सेगमेंट है जहाँ पे मैंने बिजनेस प्लान स्ट्रेटेजी के ऊपर लिखा है। सेकंड सेगमेंट में आप देख सकते हो प्रेजेंटेशन के ऊपर लिखा है, कैसे प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ वगैरह वैसा। बाद में एडिशनल चीजें क्या क्या है मेरे पास वगैरह वो सब मैंने यहाँ पे लिखी है। तो ऐसे मैंने मेरे प्रोफाइल का समरी बनाया। और मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि आपको नहीं आएगा वगैरह से, कुछ भी नहीं। आपको बस एक बार बैठना है शांति से 4-5 घंटा निकाल के और वो प्रोफाइल बनाने हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जुलाई में मैंने प्रोफाइल बनाई थी। इनिशियली पहला महीना मैंने बहुत ट्राई किया, टिल जुलाई मैंने पूरा ट्राई किया, मुझे एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला, कहीं से नहीं मिला, किसी फ्रीलांसिंग पोर्टल से। लेकिन बाद में मैंने ये प्रोफाइल एक ही बार बनाई, एक ही बार में बेटा 5-6 घंटा मैंने प्रोफाइल बनाई। और अभी मैं यही प्रोफाइल सारे पोर्टल के ऊपर यूज करता हूँ। हर एक पोर्टल के लिए मैं नया नहीं बनाता, ये ऐसे कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट मेरे चालू रहते हैं। और यहाँ पे अभी मुझे एडिट भी करना है कि यहाँ पे मुझे 5 साल तक ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है करके, लेकिन मेरा वो एडिट करना भी रह गया। इट डजेंट मैटर एक्चुअली अभी, क्योंकि एक बार प्रोफाइल बन गया तो वो लॉन्ग रन के लिए रहता है। जैसे कि वेबसाइट रहते हैं कंपनी का, एक बार वेबसाइट बन गया तो लॉन्ग रन के लिए रहता है। बाद में हम लोग वो वापस एडिट वगैरह ज्यादा करते नहीं बैठते, बस माइनर कुछ अपडेट वगैरह रहेगा, मॉडिफिकेशन वगैरह रहेगा, वैसे हम लोग ट्राई करते रहते हैं। तो ये जो है ना, मैं आपको बोलता हूँ, मैं वापस बोलता हूँ कि यही आपका ब्रांड है। अभी आप जिस लोकेलिटी में काम करते हो, जिस लोकेलिटी में आपका सेंटर है, वहाँ का पैटर्न आइडेंटिफाई कीजिए। उस लोकेलिटी में आप बहुत सालों से हो, बहुत सालों से आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आप अलग अलग इवेंट के जरिए आप लोगों के पास पहुंच रहे हो, मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, और लोगों को भरोसा है आपके ऊपर कि भाई यहाँ पे अच्छा टीचिंग होता है, यहाँ पे सर्टिफिकेशन होता है, क्योंकि बहुत तरीके से आपने उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया और इसके लिए वो आपके ऊपर आपके सेंटर में एडमिशन करते हैं। लेकिन ऑनलाइन मार्केट में ऐसा होता नहीं है। ऑनलाइन मार्केट में उसको पता नहीं कि आपका कितने सेंटर है, कितने दिनों से काम कर रहे हो वगैरह, उसको सिर्फ आपका प्रोफाइल पता है। इसका और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं कि प्रोफाइल ज्यादा क्यों मैटर करता है उसके लिए। थोड़ा लेंदी हो जाएगा लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है इसका इम्पोर्टेंस। कि सपोज आपको एक ईमेल आ गया, ईमेल आने के बाद में आपने वहां पे देखा कि एक यूआरएल है, कंपनी का यूआरएल वहां पे दिया है, आपने वो यूआरएल पे क्लिक किया, कंपनी का वेबसाइट ओपन हो गया। अभी ऐसा सोचो कि वो जो कंपनी का वेबसाइट है वो एकदम बेसिक है, मतलब कुछ भी नाम के लिए ऐसा अबाउट उसमें 2-3 लाइन डाले हैं, बाद में एक्सपर्ट्स करके डाला है कुछ तो वगैरह, ग्राफिक्स भी एवरेज है, इतना कुछ ज्यादा कुछ नहीं, कॉन्टेक्ट में देखा तो 2 लाइन में खत्म कर दिया, कुछ ज्यादा डिटेल्स इन्फॉर्मेशन नहीं दिखे। तो हम लोग क्या सोचते हैं, ये कंपनी फ्रॉड है, ऐसा हम लोग जज करते हैं उस वेबसाइट को। अभी वो देखते नहीं हम लोग कि कंपनी कैसा है, कंपनी का टर्नओवर कैसा है, कब एस्टेब्लिश हुई थी वगैरह, हम लोग कुछ भी नहीं देते। वेबसाइट देख के हम लोग उसको जज करते हैं और जज करके हम लोग सीधा, अगर लगा हमें स्पैम है, फ्रॉड है, कुछ तो इशू है करके हम सीधा वेबसाइट क्लोज कर देते हैं। और दूसरे हैंड में, ऑन द अदर हैंड, अगर आपको एक अच्छा प्रोफाइल, मतलब आपको एक ईमेल आ गया, उसमें एक यूआरएल है, वो यूआरएल आपने ओपन किया और अच्छा वेबसाइट ओपन हुआ जो कि वेल डिजाइन है, अच्छे ग्राफिक्स यूज किए, अबाउट उसमें आपने जाके देखा तो अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ शॉर्ट भी नहीं, 2-3 लाइन में, ज्यादा भी लेंदी नहीं कि कॉपी पेस्ट किया वगैरह, शॉर्ट एंड स्वीट सब लिखा है। कॉन्टेक्ट में आप गए, वहां पे भी पूरा लिंक वगैरह किए हुए, पेजेस वगैरह, फेसबुक लिंक किया है, ट्विटर लिंक किया है, यूट्यूब लिंक किया है। तो क्या होता है कि आपका उस वेबसाइट के जरिए कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपको लगता है कि ये कंपनी जेन्युइन है, फ्रॉड नहीं है कंपनी। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि
आप जो है वो कंपनी के वेबसाइट देख के उसको जज करते हो, आप कंपनी का टर्नओवर वगैरह आप नहीं देखते, बिल्कुल भी नहीं देखते। और इसके लिए ये सब चीजें बहुत मैटर करती है, मैं आपको बोलता हूँ। एक सेकेंड ना, बार बार स्क्रीन शेयर ऑप्शन ऑन कर रहे लो, ठीक है। तो ये जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट में आपको बोलता है। अब यहाँ तक सबको समझ आया ना? मैं ज्यादा फास्ट जा रहा हूँ, स्लो जा रहा हूँ, आप बोल सकते हो। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो रहा है। भक्ति पाटिल मैम, आपका माइक ऑन ही रह रहा है, आप प्लीज एक बार जो चेक कीजिए, और ये दूसरे मोबाइल से या फिर लैपटॉप से वगैरह आप कनेक्ट कर लीजिए। ओके ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एज पर शेड्यूल में थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। अभी आप मुझे बताइए कि ये जो अभी हमने देखा, ठीक है, ये जो प्रोफाइल है अपना, जो ब्रांड है, वो 30 टू 40% क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, करेक्ट? लेकिन इसके ऊपर क्लाइंट पूरा कॉन्फिडेंस, मतलब हमें ऑर्डर देगा क्या? तो नहीं देगा, क्योंकि सिर्फ बोलने से आजकल कुछ नहीं होता। अगर आप टीवी के शोरूम में अगर जा रहे हो, वहां पे अगर आप देख रहे हो कि सेल्समैन आपके पास बहुत ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, बहुत कुछ डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है, हम लोग उससे इंप्रेस होते हैं, लेकिन हम लोग लेते हैं क्या? नहीं, क्योंकि बोलने के लिए लोग कुछ भी बोल सकते हैं, बराबर, हमें डेमो चाहिए रहता है। वैसे ही यहाँ पे लिखने के लिए मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मुझे प्रोग्रामिंग भी आता है, सी प्रोग्रामिंग से लेके जावा, गोलैंग वगैरह, डॉट नेट वगैरह, वहां तक मुझे सब कुछ आता है वगैरह। लेकिन जो क्लाइंट है वो सब मैं जो बोल रहा हूँ या फिर मैंने जो लिखा है उसके ऊपर भरोसा करेगा क्या? तो नहीं करेगा। क्लाइंट क्या करता है, उसके लिए उसको पोर्टफोलियो चाहिए रहता है, सैंपल चाहिए रहता है, आउटपुट। जो बर्फी जो मैंने बताया ना आपको, कि आप मिठाई की दुकान में भी आपको टेस्ट के लिए छोटा सा बर्फी आपको चाहिए, वो आपका पोर्टफोलियो है। अभी मैं आपको एक सिंपल सा पोर्टफोलियो बना दिखाता हूँ मैं, फोटो एडिटिंग का, ठीक है। फोटो एडिटिंग का भी मैंने पोर्टफोलियो ओपन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने रिमूव बैकग्राउंड ऐप का यूज करके मैंने बैकग्राउंड रिमूव करके दो चार फोटो अपलोड किए, कि बिफोर फोटो ऐसा था और आफ्टर ऐसा है, ठीक है। बाद में मैंने और एक यहाँ पे किया ऐसा कि बिफोर ऐसा है और आफ्टर ऐसा है। अभी इससे मैं क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा एक्सपर्टीज लेवल कितना है काम करने का। तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर फोटो एडिटिंग के प्रोजेक्ट के ऊपर मैंने अगर बिड किया, तो बिड करने के बाद क्लाइंट बिड से इंप्रेस होके मेरे प्रोफाइल तक आएगा, फिर वो मेरी प्रोफाइल गो थ्रू करेगा, और फिर मेरी प्रोफाइल गो थ्रू करने के बाद वो मेरे पोर्टफोलियो पे आएगा। और अगर पोर्टफोलियो अगर अच्छा लगा उसको, तो वो एक मेरी एक्सपर्टीज लेवल है, वो एक इमेजिन करेगा ये बंदे की एक्सपर्टीज लेवल इतनी इतनी है, और उस जो मेरा पोजीशनिंग रहेगा, जो एक्सपर्टीज एज ए एक्सपर्ट का जो पोजीशन रहेगा, उसके ऊपर वो डिसाइड करेगा कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। इसके लिए ये जो आउटपुट जो सैंपल्स रहते हैं वो बहुत बहुत मतलब बहुत मैटर करते हैं, मैं आपको बोलता हूँ। अभी ये सिर्फ इसमें रहते हैं क्या, जेपीईजी में वगैरह तो नहीं, ये आप किसी भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। आप इमेज फाइल में अपलोड कर सकते हो, आप वीडियो में अपलोड कर सकते हो, आप पीडीएफ में अपलोड कर सकते हो, प्रेजेंटेशन रहेगा, कुछ भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने सैंपल भी रखा है, ये प्रेजेंटेशन है मेरा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करके मैंने सैंपल रखा है। अभी मैं डाउनलोड करता हूँ। अभी मैंने वो प्रेजेंटेशन ओपन किया। अभी मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिर्फ 4 स्लाइड का प्रेजेंटेशन है, क्योंकि मैंने सैंपल रखा है, बाकी कुछ नहीं रखा है। अभी आप देख सकते हो ये मेरा फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकेंड स्लाइड है, ये थर्ड स्लाइड है, और ये फोर्थ स्लाइड है। बस, दैट्स इट, प्रेजेंटेशन खत्म। अभी इसमें मैंने क्या क्या बताने की कोशिश की मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो मेरा ग्राफिक्स वगैरह में कैसे यूज करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट है करके, मतलब सैंपल से मैंने लिखा है पूरा, क्योंकि क्लाइंट को भी पता चले कि ये सैंपल प्रेजेंटेशन है। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा रहेगा प्रेजेंटेशन का वो बताने की कोशिश की, कि इस तरीके के मैं स्ट्रक्चर रख सकता हूँ। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट ए ऐसे लिखा है। ये एक्चुअली मैंने ईरा से कॉपी किया। हमारे ईरा में लेफ्ट साइड में एक लर्निंग प्रोग्रेशन रहता है, उससे स्लाइड का प्रोग्रेशन हो सकता है, ये मैंने इमेजिन किया था, और उसके जरिए में मैंने ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन वगैरह जब टेक्स्ट फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो मैं कैसे दे सकता हूँ वगैरह, इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन कर सकता हूँ या फिर डबल कोट्स में लिख सकता हूँ इस तरीके से। और मेरा टाइटल स्लाइड है जिससे एक एक्सपीरियंस मिलता है क्लाइंट को कि कैसे कलर कॉम्बिनेशन यूज करता है, फॉन्ट कैसे यूज कर सकता है वगैरह वगैरह। अभी इसमें मैंने एक्सपीरियंस बिल्ड करने की थोड़ी कोशिश की, वो कैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर सब आप नॉर्मल प्रेजेंटेशन ओपन करते हो, ठीक है, अभी मैं नॉर्मल प्रेजेंटेशन ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, वो प्रेजेंटेशन उसको पता चल रहा है क्या है करके, लेकिन वो यहाँ से ऐसे जा सकते हैं, करेक्ट, तो एक्सपीरियंस बिल्डअप नहीं हो रहा है यहाँ से। लेकिन जब मैं ये ओपन करता हूँ, अभी मैं जो डाउनलोड किया था प्रेजेंटेशन वो मैंने ओपन किया, तो आप जैसे डायरेक्ट प्रेजेंटेशन मोड पे चला गया, तो इससे क्या होता है, इससे एक्सपीरियंस बिल्ड होता है, इससे वो पूरा एनिमेशन देखेगा, पूरा ही करेगा, और वो जो सैंपल है जो बर्फी जो टेस्ट करने के लिए दिए वो उसको अच्छी लगेगी। वो कैसे करते हैं, सिंपल चीज है। अभी यहाँ से आगे कुछ स्टेप जो मैंने मतलब MSCIT में हमने सीखा है, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि बहुत लोग वो यूज नहीं करते। फाइल में जाके, सेव एज में जाके आपको एज ए पावर पॉइंट शो करके आपको सेव करना है। यहाँ पे पावर पॉइंट शो है, देखो ऑप्शन, यहाँ पे आप जाके सेव करोगे तो आपको डायरेक्ट जो फाइल है वो प्रेजेंटर मोड में ऑन हो जाएगा। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि प्रेजेंटर मोड कैसे ऑन होता है, सीधा ऐसे ऑन होता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में स्लाइड मास्टर वगैरह नहीं दिख रहा है, आपको सीधा प्रेजेंटेशन चालू हो गया। तो ऐसे जो फाइल्स है ये आपको इस पोर्टफोलियो में ऐड करने हैं, ताकि जब क्लाइंट को डाउनलोड करे और जब वो प्रेजेंटेशन ओपन करे तो उसको एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। सेम वर्ड फाइल जो रहेंगे वो आपको PDF फॉर्मेट में सेव करके आपको अपलोड कर लें, ताकि PDF में वो एक्सपीरियंस मिलता है उसको, तो जो कंटेंट है अच्छा खासा वो अच्छा मिलता है, वहां पे फॉर्मेटिंग इंटैक्ट रहती है इसके लिए। अभी आप बताओ मुझे कि जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाया न्यू प्रोडक्ट लॉन्च का, नहीं क्या, अब ये जो प्रोडक्ट है मैं आपको बोलता हूँ, ये जो मेरे दिमाग में उसको नाम आया वो मैंने नाम डाला, ऐसा कुछ भी ये नहीं था कि ऐसे ही वैसे ही वगैरह, जो मैंने मुझे उस दिन दिमाग में क्लिक हो गया वैसे मैंने वो प्रेजेंटेशन बनाया। अगर आप मुझे बताइए कि ऐसा अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाने का रहेगा, अच्छे क्वालिटी का आपको बनाने का रहेगा, तो कितना टाइम लग सकता है आपको? एक अच्छे क्वालिटी का प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? वन आवर, ओके, 2 आवर्स, बाकी लोग हैं ना हमारे साथ? 1 आवर, ओके, ठीक है। अच्छा, 1-1.5 घंटा, मतलब ऑन एन एवरेज आपको 1-1.5 घंटा को लग सकते हैं, करेक्ट? आधा घंटा, 1 घंटा, ओके, ठीक है, 4 घंटे, करेक्ट। ये सच है, मैं आपको बताऊँ, जब जब आप स्क्रैच से अगर आप बनाने को जाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। अच्छे प्रेजेंटेशन में आपको बोलता हूँ 15 से 20 सेकेंड में भी बन सकते हैं, मैक्सिमम 2 या 3 मिनट में भी अच्छे प्रेजेंटेशन, सैंपल प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो। वो कैसे बना तो स्मार्टली काम कीजिए, टेम्पलेट यूज कीजिए। आप टेम्पलेट यूज करके आप इजीली अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन बना सकते हो। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, पावर पॉइंट के टेम्पलेट, वर्ड के टेम्पलेट, एक्सेल के टेम्पलेट, ये हमने कोर्स में दिए, सबको पता भी है, लेकिन कैसे इंप्लीमेंट करना वो उनको पता नहीं है। तो मैं आपको बस छोटा सा मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे प्रेजेंटेशन मैंने ओपन किया, फाइल में गया, यहाँ पे न्यू में गया, मैं न्यू में मुझे यहाँ पे बहुत सारे प्रेजेंटेशन के टॉपिक है, देखो, थीम से, एजुकेशन है, चार्ट से, डायग्राम से, बिजनेस से, इन्फोग्राफिक से वगैरह। अभी मैं डायग्राम्स के ऊपर जाता हूँ, एक एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम्स अवेलेबल है, जो भी मुझे सूट करता है वो मैं ले सकता हूँ। अभी मैं फिलहाल के लिए ये डायग्राम लेता हूँ। अभी इस डायग्राम में क्या करता हूँ मैं कि यहाँ पे मैंने सपोज लिख किया MSCIT, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा क्लिक, यहाँ पे मैं लिखा BSc, यहाँ पे मैंने स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ करियर पाथ, और यहाँ पे ABC कंप्यूटर एजुकेशन। अभी आप देखो, ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट की वजह से मैंने हार्डली 5-10 सेकेंड में ये बनाया रहेगा, करेक्ट। लेकिन अगर मैं स्क्रैच से बनाने को जाता, कैसे डिजाइन देगा, कलर कैसे रहेगा, क्या करे, क्या यूज करे, क्या नहीं करेगा क्या, तो इसके लिए मुझे बहुत टाइम जाता था, मतलब 3 से 4 घंटे भी जा सकते थे अगर मैं स्क्रैच से बनाऊंगा तो।
लेकिन अगर मैं थोड़ा स्मार्टली काम करूंगा, मैं टेम्पलेट्स यूज करूंगा, तो मैं बहुत क्विकली अच्छे प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ। और ऐसे यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ टेम्पलेट्स है, मैं आपको बोलता हूँ। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ मैं बिजनेस टेम्पलेट्स का। आप जाके चेक कीजिए आप एक बार आपके सेशन, क्योंकि हमने कोर्स में सीखा है, बहुत लोगों को पता भी था कि ऐसे रहते करके, लेकिन कहाँ पे यूज करना वो कभी सोचा नहीं हुआ किसी ने। कि मैं देखता हूँ कि जनरली आप बहुत बार ये करते हो, मतलब कि हम लोग काम बहुत करते हैं, एफर्ट बहुत देते हैं, इवेंट्स वगैरह जो लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स के वगैरह, तो भी हम क्या करते हैं कि स्क्रैच से प्रेजेंटेशन बनाते हैं। कोई जरूरत नहीं, ऑनलाइन टेम्पलेट यूज करो। ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारे वेबसाइट लाइक स्लाइड शेयर रहेगा, प्रेजेंटर मीडिया रहेगा, जहाँ पे फ्री में टेम्पलेट्स अवेलेबल है। एक 15-20 टेम्पलेट ले लो आप, उसमें से जो अच्छा लगता है आपको वैसे आप कॉपी करके सीधा एक प्रेजेंटेशन बनाओ, दैट्स इट। और अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स है, आपको बस डेटा एडिट करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बोल रहा हूँ। जैसे आप देखते हो यहाँ पे बस आपको, और सब एडिटेबल फॉर्मेट रहता है। टेम्पलेट का मतलब ये कि वो एडिटेबल फॉर्मेट में रहेगा। जैसे आप MSCIT, क्लिक बिजनेस वगैरह, फिर MFS, ऐसे आप अपने खुद का एक अच्छी तरीके से आप टेम्पलेट यूज करके एक स्लाइड्स बना सकते हो, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी रहती है। थोड़ा बेसिक में एनिमेशन वगैरह ऐड करो और हो गया आपका अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार। तो स्मार्टली काम कीजिए आप बस। मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा सा कि आप पावर पॉइंट जब ओपन करते हो, फाइल में जाके आप न्यू में गए, न्यू में जाके आपको दुनिया भर के टेम्पलेट्स अवेलेबल है। जो आपको टेम्पलेट अच्छा लगा, जो आपको थीम्स अच्छी लगी, वो आप डाउनलोड कीजिए और उसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ऐसे आप देख सकते हो, और उसमें ऐड होते ही रहते हैं प्रेजेंटेशन में। कुछ मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, स्मार्टली आप काम कीजिए। सेम सिर्फ पावर पॉइंट में ऐसी चीज है क्या? नहीं, वर्ड में भी है। वर्ड में अगर आप जाते हो, आप यहाँ पे, मैं अभी वर्ड ओपन कर रहा हूँ, तो वर्ड में भी बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लायर से, लेटर से, एजुकेशन रिलेटेड, रेज्यूम कवरिंग लेटर वगैरह वो सब। अभी हम सपोज एजुकेशन में गए यहाँ पे, अभी रिपोर्ट से, मतलब एजुकेशनल ब्रोशर रहेगा या फिर रिपोर्ट्स रहेंगे, कुछ तो सर्वे फॉर्म रहेगा वगैरह, ये सब इन्होंने यहाँ पे रेडीमेड बना के दिए। तो आपको ऐसे ही टेम्पलेट यूज नहीं करना है फ्रीलांसिंग पोर्टल पे। थोड़ा बहुत अपडेट कीजिए अपने हिसाब से, थोड़ा फार आप मॉडिफाई कीजिए, और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे अपलोड करना है। बस रेडीमेड टेम्पलेट यूज करो, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और एक्सेल में भी ऐसे अवेलेबल है। एक्सेल का हम लोग एक बार देखते हैं, क्योंकि एक्सेल में थोड़ी आपको केयरफुल रहना पड़ता है। अभी हमने MS एक्सेल ओपन किया, क्योंकि एडवांस एक्सेल के बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बजट है, लिस्ट है, प्लानर्स एंड ट्रैकर्स है वगैरह। तो यहाँ पे भी आप कौन से भी आपको जो अच्छा लगे वो आप जो टेम्पलेट्स वगैरह है वो आप यूज कर सकते हो यहाँ से। बस एक्सेल में ध्यान किस बात का रखना है कि मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी मैंने एक टेम्पलेट लिया है, मैंने मंथली बजट का टेम्पलेट है। मंथली बजट का टेम्पलेट है, यहाँ पे क्या है, कंपनी नेम है, यहाँ पे मैंने MKCL डाल दिया, मंथली बजट, इनकम, एक्सपेंस वगैरह। ऐसे आपको एक रेडीमेड डेमो बनाना है। एज इट इज आप अपलोड मत कीजिए, क्योंकि वो फिर क्लाइंट को भी पता चलेगा कि इससे टेम्पलेट अपलोड किया। तो आप अपने सेंटर का एक एग्जांपल बना के आप अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, मतलब सबसे केयरफुल कहाँ पे रहना है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिखा रहेंगे एक्सेल में। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला आप पहले स्टडी करो। भाई ऐसा ना हो कि आपने एक टेम्पलेट अपलोड कर दिया, फिर क्लाइंट भी इंप्रेस हो गया कि अच्छे टेम्पलेट यूज, मतलब अच्छे आउटपुट है इसके, आपको ऑर्डर भी दे दिया, और जो फॉर्मूला यूज किए वो आप ठीक से यूज भी नहीं कर पा रहे हो क्लाइंट के फाइल में, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड है। यहाँ पे आप देखोगे, अभी मैं चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि पूरा फॉर्मूले से लिंक किया हो गया है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अभी ये जो है वो इनकम एक्सपेंस का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इनकम और एक्सपेंस में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है एज सच, थोड़ा सा डिफरेंस है ये इनकम। और अगर मैं यहाँ पे फिगर अगर चेंज करता हूँ, मैं सपोज अभी इनकम में पढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये ग्राफ पे ऑटोमेटिकली चेंज होएगा, देखो ऐसा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि और फिर मैंने अगर एक कम भी कर दिया तो भी एक ग्राफ चेंज हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है कि ये फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड है। तो ये फॉर्मूला आप स्टडी करो, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला थे, और जो आप कॉन्फिडेंट हो कि इस टाइप का सेम काम आप कर सकते हो, वही प्रोजेक्ट आप वहां पे अपलोड करो। ऐसा ना हो कि आपने बहुत एक हाई एंड फॉर्मूला का टेम्पलेट ले लिया, उसमें एडिट कर दिया, और वो टेम्पलेट आप वहां पे अपलोड कर रहे हो, फिर उस लेवल के आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे, तो आपको नेगेटिव रेटिंग जा सकता है क्लाइंट की तरफ से। और थोड़ा स्मार्टली अगर आप काम करोगे तो और भी अच्छा आएगा। जैसे कि प्रेजेंटेशन जो रहते हैं, अभी मैं क्या करता हूँ कि फ्री की कुछ वेबसाइट है लाइक पेक्सेल, ये जो वेबसाइट है ये फ्री में टेम्पलेट, मतलब रॉयल्टी फ्री इमेजेस रहते हैं, वीडियोस रहते हैं वगैरह। यहाँ पे मैं बस सर्च करूंगा, फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं एजुकेशन रिलेटेड अगर मैं टाइप कर रहा हूँ,
एजुकेशन, तो फिर मुझे एजुकेशन के टेम्पलेट मिले, मतलब इमेजेस वीडियोस वगैरह वो सब मिलेंगे। और ये रॉयल्टी फ्री है, मतलब यहाँ पे लाखों इमेजेस मिलते हैं जो कि मैं प्रेजेंटेशंस में यूज करता हूँ। ऐसे अच्छे अच्छे इमेजेस रहते हैं, हाई क्वालिटी के रहते हैं, और ये सब रॉयल्टी फ्री है। मतलब कैसे भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने लिखा ही है कि सर्च फॉर फ्री फोटोज एंड वीडियोज। एक पिक्सल करके वेबसाइट है, और एक वेबसाइट है मैं आपको बताता हूँ, पिक्साबे करके वेबसाइट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि बहुत सारे इमेजेस रहते हैं, ये सब आपको इजीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट वगैरह सब। तो यहाँ से आप अच्छे अच्छे इमेजेस जो भी आपको चाहिए, सपोज आपको कंप्यूटर एजुकेशन चाहिए एग्जाम्पल, अभी वो क्लाइंट के ऊपर है। अब क्लाइंट का अगर कार शोरूम की कंपनी रहेगी तो कार के रिलेटेड आप मतलब ये कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो इमेजेस है वो यहाँ पे डाउनलोड कीजिए। आप गूगल पे ढूंढने को जाओगे तो क्या होता है कि गूगल में जो इररिलेवेंट रहते हो बहुत कुछ आ जाता है। एजुकेशन आप डालोगे तो वो न्यूज़पेपर के भी एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, इधर उधर के कुछ भी दिखाते रहता है इमेजेस वगैरह। तो यहाँ से आप, और रॉयल्टी होगा नहीं होगा उसका डर अलग से, यहाँ से आपको अच्छे खासे इमेजेस मिल जाते हैं अच्छे क्वालिटीज के वगैरह। तो आप यूज कीजिए और अपना जो प्रेजेंटेशन और आउटपुट है वो कैची बनाइए। मतलब क्या है कि ये जो पोर्टफोलियो है ना वो आपको टॉप क्लास बनाना है। आप अपने हिसाब से बनाइए, लेकिन अच्छा टॉप क्लास बनना चाहिए। अभी बहुत लोग एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, वो क्या रहती है कि शुरुआत में क्या होगा कि मुझे प्रोजेक्ट मिलेगा क्लाइंट के ऊपर, फिर मैं वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करूंगा, क्लाइंट को दे दूंगा, फिर क्लाइंट मुझे पे करेगा, और फिर मैंने जो मेरा आउटपुट क्रिएट किया है वो आउटपुट मैं एज ए पोर्टफोलियो अपलोड कर दूंगा। ये बहुत लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि मुझे पहले प्रोजेक्ट मिले तो सही, उसके बाद में मेरा पोर्टफोलियो बनाऊंगा। बिना प्रोजेक्ट मिले मैं पोर्टफोलियो कैसे बना सकता हूँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पे आप मैनेज में जाओगे, सीधा पोर्टफोलियो के अंदर मैनेज में आप जाओगे, वहां पे ऐड पोर्टफोलियो आइटम रहता है। यहाँ पे आप क्लिक करके आप किसी भी फॉर्मेट में आप पोर्टफोलियो अपलोड कर सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में। ऐसा जरूरी नहीं कि वीडियो में ही रहना चाहिए, ऑडियो में भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ऐड पोर्टफोलियो आइटम पे क्लिक किया तो मुझे पोर्टफोलियो ऐड कर सकता हूँ। ऐसे में ढेर सारे पोर्टफोलियो बना के रख सकता हूँ। मैंने अभी देखो बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाया, बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसे रहते क्या रहते वगैरह। आई एम सॉरी, किसी ने प्रेजेंटर मोड ऑन कर दिया वापस। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर मैंने प्रेजेंटेशन बना के रखा है। एक सेकेंड है सिर्फ, आई एम सॉरी, प्रेजेंटर मोड। हाँ, तो इस तरीके से हम लोग मतलब पोर्टफोलियो आपको बनाना है। क्योंकि ये जो पोर्टफोलियो ना, मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि इससे क्लाइंट का कॉन्फिडेंस 80 to 90% बढ़ेगा। अगर ये पोर्टफोलियो अच्छा नहीं रहेगा, एकदम बेसिक लेवल पे कुछ तो डाला है, कैसे भी नाम के लिए डाला है, तो आप क्लाइंट को यहां तक लेके आ सकते हो पोर्टफोलियो के ऊपर, लेकिन डील क्लोज नहीं होगा, क्योंकि अगर सैंपल ही अच्छे नहीं लगे तो आगे जाएगा ही नहीं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, मैं आपको बता दूं कि बिडिंग का स्क्रिप्ट रहता है वो अच्छा चाहिए। बाद में आपकी प्रोफाइल जेन्युइन होनी चाहिए, लगनी चाहिए जेन्युइन है करके ऐसा। तो डिटेल प्रोफाइल बनाइए आप, और पोर्टफोलियो। और ये एक बार आपकी 3 चीजें बन गई, मैं आपको बोलता हूँ, आपको बाद में सिर्फ बाकी पोर्टल पे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। सेम पोर्टफोलियो का आइटम आप वहां पे अपलोड कीजिए। ये आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपने खुद बनाया। अगर एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी एक सोर्स से कॉपी कर रहे हो, एक सोर्स से वहां से अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ तो उसको कॉपी कहलाया जाता है। लेकिन अगर मैं मल्टीपल सोर्सेस से कॉपी करके अगर खुद का बना रहा हूँ तो उसको रिसर्च बोलते हैं। तो आप रिसर्च करो, 10-12 पावर पॉइंट के टेम्पलेट, 10-12 एक्सेल के टेम्पलेट, या फिर आपको जो कुछ भी आता है, फोटोशॉप रहेगा या फिर वेब डिजाइनिंग रहेगा, प्रोग्रामिंग रहेगा वगैरह, जो कुछ भी रहेगा वो आप कंपाइल करके एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन बनाइए। आप मतलब अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए और सारी जगह पे अपलोड कर दीजिए। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि मैंने सब कुछ सपोज ये किया। अब आप में से कुछ लोग बोलते रहेंगे कि भाई मैंने सब कुछ किया वगैरह, तो मुझे प्रोजेक्ट मिलते हैं क्या? तो हाँ, मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने खुद 3 रिव्यूज दिए, मतलब मैंने प्रोजेक्ट किए भी है, और उसके कुछ मैं आपको झलक भी दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा मैसेज बॉक्स है, मतलब फ्रीलांसिंग में जो मैसेंजर रहता है उसके मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि ये कुछ लोग हैं जो कि एज एजेंट काम करते हैं। मतलब गैप रहेगा, मारिया रहेगी, कैरोलिना रहेगा, सेड्रिक। तो ये सब जो लोग हैं ये मुझे लिंक भेजते रहते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट है, आप कर सकते हो क्या, ये सब प्रोजेक्ट है वैसा। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट किया, और इसके लिए वो जो भी रिलेवेंट मुझे प्रोजेक्ट्स रहेंगे उसके मुझे वो लिंक भेजते हैं।
अभी मैंने चेक नहीं किया कि स्पैम है कि नहीं है, क्या है क्या, मैंने कुछ भी चेक नहीं किया, क्योंकि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और जॉब करते करते फ्रीलांसिंग करना थोड़ा मतलब अनएथिकल है। तो इसके लिए मैंने अतुल सर से स्पेशल परमिशन लिया था रिसर्च के लिए, और इसके अंडर मैंने काम किया। जब मेरा रिसर्च कंप्लीट हो गया तब मैंने फ्रीलांसिंग के ऊपर काम करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने एक्चुअली टू बी स्पेसिफिक हॉनेस्ट किया नहीं मैंने, लेकिन ये सब लोग हैं जो कि मुझे लिंक भेजते रहते कि, और ये सब जो है मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग रहेंगे या फिर डेवलपर्स के रहेंगे, मोबाइल ऐप डेवलप, लोगो डिजाइनिंग के, वीडियो एडिटिंग के वगैरह, जो कुछ भी मैंने मेरे प्रोफाइल में लिखे वैसे जॉब मुझे लिंक्स पे आते। इससे मुझे और एक चीज आपको बतानी है, आपको मुझे ये हाईलाइट करके दिखाना है। अब ये बंदा है, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड का जो पार्ट है ना वो सामने से चैट किया गया हुआ है, और राइट साइड का जो मैंने उनको रिप्लाई दिया, फिर मेरे साइड से कन्वर्सेशन है वैसा। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इस बंदे ने मुझे डायरेक्ट 10 पाउंड का प्रोजेक्ट ऑफर किया, मतलब 1 पाउंड मतलब लगभग 90 रुपए। तो 900 रुपए का प्रोजेक्ट इस बंदे ने मुझे दिया था, और अभी लाइव है, मैंने अभी तक एक्सेप्ट भी नहीं किया। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस बंदे को मैंने खुद से अप्रोच नहीं किया था, मैंने खुद उसको पूछा भी नहीं था कि मुझे प्रोजेक्ट चाहिए, कुछ मैंने बिड भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। उसने सामने से मुझे प्रोजेक्ट भेजा। तो क्यों भेजा, इसका रीजन इसने बताया, ये मैं आपके लिए पढ़ के दिखाता हूँ मैं, कि हाय गैरी, आई नोटिस योर प्रोफाइल एंड वुड लाइक टू ऑफर माई प्रोजेक्ट, वी कैन डिस्कस एनी डिटेल्स ओवर चैट। मतलब इसने क्या किया, इसने मेरी प्रोफाइल देखी, इसको मेरी प्रोफाइल अच्छी लगी, और उसने डायरेक्ट डिसाइड कर लिया कि इसको प्रोजेक्ट देना है करके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको पेस्टल एनालिसिस करके चाहिए, स्वॉट, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, पेस्टल वगैरह, ये सब चीजें थी। ये मैंने यहाँ पे लिखी है मेरे प्रोफाइल में कि मैं ये सब चीजें करता हूँ करके ऐसा। और इसके एक सैंपल जो है वो मैंने यहाँ पे दिया है कि बिजनेस स्ट्रैटेजी के ऊपर कुछ सैंपल्स रखे हैं मेरे, जो कि प्रूफ है कि मुझे ये सब चीजें आती है। तो इस बंदे ने जब मेरी प्रोफाइल विजिट की तब उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरे ऊपर कि मैं कर सकता हूँ, इसके लिए उसने डायरेक्ट मुझे प्रोजेक्ट ऑफर किया। मैं आपको बोलता हूँ, और मैं लाइव दिखा रहा हूँ, मैं हवे में कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। इसको मैंने बाद में बताया कि मैं अभी फ्रीलांसिंग के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, 6 महीने के बाद अगर मेरा माइंड चेंज हुआ तो मैं दिखूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ मैं नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके का एक क्लाइंट था जिसने डायरेक्टली मुझे बिड ऑफर की और प्रोजेक्ट दे दिया। और मैं आपको दूसरा क्लाइंट बताना चाहता हूँ मैं, अभी ये सैफ करके है जो कि सऊदी के हैं। इनका मैं आपको, मेरा और इनका चैट मैसेज मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे इनका कन्विंस करने के लिए कितना टाइम लगा। और मैं ज़्यादा में हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं, आप देख सकते हो मैं अभी स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ कि इतना मैंने इनके साथ चैट किया था। और मैं आपको लाइव ही कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कन्विंस होने के लिए बहुत टाइम लेते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ लोग रहते हैं जो डायरेक्ट आपको बिड ऑफर अवार्ड कर देंगे, आपको प्रोफाइल वगैरह देख के इम्प्रेस होके, और कुछ लोग एंड तक वेरीफाई करते रहेंगे कि भाई हमारे यहाँ से काम होता है कि नहीं हो रहा है, और जब उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो ही वो आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों, मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि ये प्रोफाइल जो है ना आप अच्छा बना के रखो, क्योंकि ये जो मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ सबको कि इसने डायरेक्टली मुझे सामने से प्रोजेक्ट ऑफर किया, इससे मुझे एक बात पता चली कि ऐसे लोग हैं जिनके पास काम पड़ा हुआ है, कि बस उनको वैसे एम्प्लॉयज नहीं, मतलब एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे, जैसे फ्रीलांसर नहीं मिल रहे, इसके लिए वो भी हमें ढूंढते रहते हैं। मतलब जो क्लाइंट है उनको अच्छे फ्रीलांसर चाहिए, और जो अच्छे फ्रीलांसर है उनको अच्छे क्लाइंट चाहिए, लेकिन जब वो सामने आते हैं तब ऐसा इंप्रेशन नहीं आना चाहिए कि यार इससे काम नहीं हुआ या फिर ये फेक है वगैरह, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो उतना बस हमको ध्यान में रखना है, उसके बाद हमको प्रोजेक्ट मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 3 प्रोजेक्ट किए, उसमें से कुछ रिव्यूज में आपको दिखाता भी हूँ। अभी ये जो रिव्यूज है मेरे, आप देख सकते हो एडिटिंग पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट था। यहाँ पे क्या था, एक साउथ कोरिया के प्रोफेसर थे जो मैथ सब्जेक्ट सिखाते थे। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया था, और उनको फिनिशिंग करने को नहीं आता था, मतलब कि एनिमेशन देना या फिर थोड़े ग्राफिक्स वगैरह यूज करना वगैरह वैसा। तो उन्होंने वो फ्रीलांसिंग पोर्टल के ऊपर डाला था रॉ प्रेजेंटेशन, और उसको मैंने फिनिशिंग करके दिया था। तो $20 का एक प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं कि डेवलपिंग अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, ये $90 का प्रोजेक्ट था, $90 का, जहाँ पे कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बिल्ड करके चाहिए था इनको। तो ये मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया अराउंड, मतलब अगर कमीशन निकाल दे तो 4,500-5,000 का ये प्रोजेक्ट था, जो कि मैंने इनिशियली बेस प्राइस पे उठाया था। वो भी मैं आपको बोलता हूँ, मैंने ये हाई प्राइस पे नहीं उठाए सारे प्रोजेक्ट, मैंने वो बेस प्राइस पे ही उठाए थे। तो अभी ये तो क्लियर हो गया कि बिडिंग का स्क्रिप्ट अच्छा चाहिए, प्रोफाइल अच्छा चाहिए, आपका पोर्टफोलियो अच्छा चाहिए,
और इसका मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया कि आपको प्रोडक्ट मिलने के चांसेस कितने बढ़ते हैं। कुछ लोग तो सामने से भी आपको प्रोडक्ट ऑफर करेंगे अगर उनको लगा कि आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है और आपसे काम हो सकता है तो अभी ये सब करने से पहले आपको मैं बोलूंगा कि आप रिसर्च करो, खुद रिसर्च करो। आप जब 20-25 फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल जब आप गो थ्रू करोगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपकी प्रोफाइल कैसे आपको मोल्ड करनी है, कैसे बिल्ड करनी है। एग्जाम्पल, यहाँ पे जब हम जाते हैं फ्रीलांसिंग पोर्टल के ऊपर, ब्राउज में ऑप्शन है, ब्राउज में गए हम लोग और फ्रीलांसर के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैंने फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे बहुत सारे फ्रीलांसर मुझे मिलते हैं कि कौन कौन से फ्रीलांसर अभी मार्केट में अवेलेबल है। आई एम सॉरी, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है। अभी आप देख सकते हो ये सब, ये जो है ये लोग, ये सब फ्रीलांसर है जो कि मुझे कहाँ मिले, ब्राउज के अंडर गया, मैं फ्रीलांसर्स के ऊपर गया। इसके चार्जेस आप देख सकते हो, इनका 1900 रुपए चार्ज है पर घंटे का, 1 आवर का। इनका 2300 रुपए चार्ज है 1 घंटे का। इनका 1900 रुपए चार्ज है। मतलब आप देख सकते हो कि बेसिक जो है, जिनको सिंपली ग्राफिक डिजाइनिंग आता है या जो लोगो बना सकते हैं वगैरह, उनके चार्जेस भी आप देख सकते हो कि लगभग 2000 रुपए पर आवर ऐसे, जो कि यहाँ पे फ्रेशर इंजीनियर को भी नहीं मिलते। मतलब बहुत डिफिकल्ट है 1 घंटे के 2000 रुपए कमाना, जो कि यहाँ पे चार्जेस है। और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, कहने का मतलब कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे आप कौन से भी प्रोफाइल आपको लगे वो आप क्लिक करके आप ओपन कर सकते हो और वो प्रोफाइल आप खुद स्टडी कीजिए, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊंगा या फिर कोई और बताएगा तो वो मतलब वैसा कोई फॉर्मूला नहीं है टू बी ऑनेस्ट। आप अपने तरीके से बनाइए प्रोफाइल, बहुत अच्छे बने। जब प्रोफाइल विजिट की करेंगे कोई तो उनको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक प्रोफाइल ओपन की, इन्होंने अच्छी तरीके से लिखा है कि कैसा है उनका, मतलब क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या स्किल्स है वगैरह। यहाँ पे इन्होंने लिखा है देखो कि 9+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, बस 9 साल का एक्सपीरियंस है, वैसे उन्होंने हाईलाइट किए हैं। और यहाँ पे इनका पोर्टफोलियो देखो आप, कितना अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है इन्होंने। और बहुत सारे आइटम डाले, मतलब 4-5 आइटम्स ही नहीं डाले, तो बहुत सारे जो आइटम्स है वो यहाँ पे अपलोड किए। इनका अर्निंग भी हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे देखो, 2 दिन पहले इन्होंने $65 कमाए, 2 दिन पहले $28 कमाए, 3 दिन पहले $30 कमाए, 3 दिन पहले 95 यूरोस कमाए, 5 दिन पहले $40 कमाए। मतलब अगर आप एक कंबाइन करोगे तो एक हफ्ते में इन्होंने लगभग 10,000 का बिजनेस किया रहेगा। ये सब अगर आप कंपाइल करते हो तो लगभग 10,000 रुपए इन्होंने एक हफ्ते में कमाए, वो भी लॉकडाउन के टाइम पे, मैं आपको बोल रहा हूँ, जबकि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तब इन्होंने एक हफ्ते में 10,000 कमाए। और इनके रिव्यूज रेटिंग कितने देखो, 416 है। ऐसा नहीं कि कुछ 2000, 2500, 4000 वैसा है, एवरेज रिव्यू रेटिंग है। और 2017 से इन्होंने ज्वाइन किया, मतलब बहुत पुराने खिलाड़ी भी नहीं है, बस 3 साल, दिसंबर 2017, मतलब लगभग 2 ही साल हुए इनको। तो और इनको क्या क्या आता है, तो डिजाइन, फ्लायर डिजाइन आता है, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, लोगो डिजाइन आता है, वीडियो एडिटिंग आता है, जो कि ये हम लोग भी कर सकते हैं, हमारे फैकल्टीज भी कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। मतलब पोटेंशियल है। मैं और एक आपको प्रोफाइल दिखाता हूँ, ये भी एक लोगो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, वेब डिजाइनिंग की प्रोफाइल है। इन्होंने भी यहाँ पे लिखा है देखो, आई एम ग्राफिक डिजाइनर विद 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। प्रोफाइल कितना अच्छा बनाया इन्होंने देखो, मतलब कैची बनाया, थोड़ा सा कैची हो सकता है वगैरह सा। और पोर्टफोलियो देखो, इनका पोर्टफोलियो कितना अच्छा बना है। मैं इंटेंशनली बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको मतलब इसका इम्पोर्टेंस पता चले कि क्यों मैटर करता है ये सब, क्योंकि ये सब बड़े लोग वैसे ही करते हैं तो हमने भी वैसे ही करना चाहिए। हम जितने प्रोफाइल ज्यादा स्कैन करेंगे, जितना एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उतने हमें इनपुट्स मिलते रहेंगे और फिर अकॉर्डिंगली हमें अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। और इनका अर्निंग भी हम देखते हैं। अभी लोगो टेक्स्ट डिजाइन के इन्होंने 35 पाउंड का है, 1 पाउंड मतलब 90 रुपए। आप इमेजिन करो, 35 पाउंड का इन्होंने प्रोजेक्ट किया 14 घंटे पहले। 2 दिन पहले $50 का प्रोजेक्ट किया, 3 दिन पहले $144 का प्रोजेक्ट किया, 3 दिन पहले $60 का प्रोजेक्ट किया, 3 दिन पहले वापस $60 का प्रोजेक्ट, मतलब लगभग 20-25 हजार रुपए का बिजनेस इन्होंने किया है पिछले 3 दिनों में, 20-25 हजार का। और इनके रिव्यूज रेटिंग आप देख सकते हो कि 374 है। मतलब अभी 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 अगर आप लोग स्टार्ट करते हो तो देयर आर चांसेस कि ओवर द पीरियड, मतलब आगे 6-7 महीनों में आपके अच्छे रिव्यू रेटिंग्स बिल्ड हो और उसके जरिए आप बहुत अच्छे तरीके से कमाई भी कर सकते हो। तब आपको मैन पावर भी लगेगी, क्योंकि सब काम आप अकेले नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए कंपनीज भी रहती है। मतलब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी ये जो है फ्लायर एक्सपर्ट, ये कंपनी का अकाउंट है, जहाँ पे देख सकते हो कि ब्रोशर्स है, लोगो, फ्लायर्स वगैरह, पैकेजिंग वगैरह, ये सब उन्होंने दिया है। और इन्होंने पोर्टफोलियो देखो कितना बड़ा बना है कि लेबल पैकेजिंग के 26 है, वेब ऐप के 8 डिजाइन दिए, लोगो ब्रांडिंग के 18 दिए, ब्रोशर्स के
79 दिए, और ऐसे भी इन्होंने डिजाइन दिए पोर्टफोलियो। जितना अच्छा पोर्टफोलियो उतना अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और इनका अर्निंग भी आप देख सकते हैं कि 5 घंटे पहले $45 का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, 23 आवर्स में, एक दिन पहले 25 पाउंड का कंप्लीट किया। मतलब कि अच्छा खासा कमाते हैं लोग, और ये प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाता हूँ मैं। बस आपको एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा मत सोचिए कि ये नहीं मिलेगा, कि चांसेस नहीं मिलने के, कमाने के, ऐसा कुछ भी नहीं। लाखों लोग कमा रहे हैं, बस सिंपल स्ट्रैटेजीज रहती है जो कि हमें इम्प्लीमेंट करनी है, और उसके बाद में क्लाइंट का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, फिर हम लोग अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रेजेंटेशन के कंक्लूजन के ऊपर आता हूँ। एक 10-15 मिनट का पार्ट बचा है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल में आपको बोलता हूँ, कोई एक स्टेप से 0 to 100% नहीं बढ़ेगा। बिल्डिंग का स्क्रिप्ट आपका अच्छा होना चाहिए, कैची होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको टिप बताया कि अलग अलग स्क्रिप्ट पहले से रेडी करके रखो, और वो बस आपको कॉपी पेस्ट करना है। प्रोफाइल समरी जो रहता है आपका, वही आपका ब्रांड रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फेसबुक के ऊपर आप जैसे लोगों को जज करते हो कि ये प्रोफाइल फेक है कि जेन्युइन है, वैसे आपकी प्रोफाइल लोग जज करते हैं। और इसके लिए आप जितना अच्छा हो सके उतना जेन्युइन दिखना चाहिए, वैसे आप प्रोफाइल बनाओ। प्रूफ सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। बिना प्रूफ के हम मिठाई भी नहीं खरीदते, वैसे क्लाइंट बिना प्रूफ के आपको प्रोजेक्ट कभी देगा ही नहीं। इसके लिए प्रूफ आपको चाहिए। और कम्युनिकेशन, कुछ क्लाइंट बहुत डिस्कस करेंगे आपके साथ, कन्वर्ट कर मतलब डील ऑफर, प्रोजेक्ट ऑफर करने के लिए आपको पेशेंस रखना है। थोड़ा सा अच्छे से डील करते आना चाहिए। थोड़ा बिजनेस जो सेंस रहता है वो आप अपना अवेक रखो, और उसके अकॉर्डिंगली आप डील करो। अभी फ्रीलांसिंग क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रीलांसिंग है, कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, हम इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी कमा सकते हैं। लेकिन इससे हमें क्या फायदा होगा, हमारा बिजनेस को कैसे आउटपुट मिलेगा? तो मैं अभी ये स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम लोग फ्रीलांसिंग क्यों कर रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग ये समझ के लेते हैं कि हमारी पोजीशनिंग क्या है मार्केट में। अभी पोजीशनिंग मतलब क्या होता है कि हर एक कंपनी का एक पोजीशनिंग रहता है मार्केट में। मतलब कि लोगों के नजर में उस कंपनी की एक इमेज रहती है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप का एक अलग इमेज है लोगों के मन में, इन्फोसिस का एक अलग अलग इमेज है, विप्रो का एक इमेज है लोगों के मन में, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक इमेज है लोगों के मन में। तो ये इमेज मतलब क्या होता है कि उस कंपनी का पोजीशनिंग रहता है, कि हम लोग क्या क्या है, कैसे है करके, वो लोगों के माइंड में एक इमेज रहता है। वैसे ही आपका भी और हमारा भी एक लोगों के मन में एक इमेज है। और वो कैसा है कि यहाँ पे MSCIT के कोर्सेज सिखाए जाते हैं, सर्टिफिकेशन मिलता है, क्लिक के कोर्सेज होते हैं, क्लिक के कोर्सेज सिखाते हैं, क्लिक के सर्टिफिकेशन होते हैं, अच्छे खासे कोर्सेज सिखाने को मिलते हैं। ये जो है ये अपना पोजीशनिंग है अभी मार्केट में, जो कि बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन अभी ये पोजीशनिंग हम चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? कि अभी तक जो अपना लर्निंग सेंटर का जो इमेज था, लर्निंग सेंटर की जो पोजीशनिंग थी, वो हमें अब लर्निंग प्लस अर्निंग सेंटर की करनी है। मतलब क्या? कि आप बस 5 या 10 बच्चों को आप फ्रीलांसर बनाओ। आप उनको जो फ्रीलांसर बनेंगे, तब उनका उनके जो केस स्टडीज वो आप लिफलेट में पोस्ट कीजिए, उनके केस स्टडीज आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कीजिए कि इस बंदे ने 2000 रुपये कमाए हमारे सेंटर से, मतलब हमारे सेंटर से सीख के गए और उन्होंने इतने पैसे कमाए, उतने पैसे कमाए। इससे क्या होगा कि आपकी एक वैल्यू बढ़ेगी, आप एक ब्रांड आइडेंटिटी बढ़ेगी, और लोगों के मन में ये भी पता चलेगा कि यहाँ पे सिर्फ सिखाते नहीं है, तो कमाना कैसा है ये भी सिखाते हैं। और पोटेंशियल अभी हमने देखा कि अगर रिव्यू रेटिंग अगर 500 के ऊपर अगर बढ़ते हैं, 600 के ऊपर बढ़ते हैं, तो 10-10 हज़ार रुपए वीकली भी लोग कमा सकते हैं। ये मैंने आपको लाइव प्रूव भी करके दिखाया था थोड़ी देर पहले। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर किसी को ऐसा लग रहा रहेगा कि हमारे बच्चे कर सकेंगे क्या, या फिर उनको डिफिकल्ट जाएगा, या फिर हमारे बच्चे नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, ये जो यंग जनरेशन है जो आपके सामने है, उसको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। उनमें जो पावर है वो आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिए। जब हम फेसबुक का बिजनेस पेज बनाने के लिए हमने 2-3 साल लिए, तब तक इन बच्चों ने फेसबुक से बोर होके इंस्टाग्राम पे आए, इंस्टाग्राम से बोर होके वो टिकटॉक पे भी आ गए। इतना फास्ट जनरेशन है। अब तक हम में से बहुत लोग इंस्टाग्राम के ऊपर भी नहीं है, और ये अगर आप बच्चे देखोगे तो ये इंस्टाग्राम से भी बहुत आगे निकल गए। हम में से बहुत लोग हैं, मैं एक्चुअली हमेशा यही एग्जांपल देता हूँ लोगों को, कि हम में से बहुत लोग हैं जो कि मोबाइल का जो हमारा प्लान रहता है, मंथली प्लान, वो भी हम चेंज नहीं करते 1.5-1.5 साल। 1 साल 1.5 साल से हम लोग वही रिचार्ज करवाते आते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें पढ़ते नहीं। और मेरे दूसरी तरह ये बच्चे हैं जिनको परफेक्ट पता होता है कि
पेटीएम पे भी ऑफर है कि अमेजोन पे ऑफर है, कौन सा वाउचर कोड यूज करूंगा, कौन से दो ऑफर्स मुझे मर्ज करने तो मुझे आउटपुट मिलेगा वगैरह। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो बच्चे हैं ना, इनको आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बहुत स्मार्ट जनरेशन है। इनको बस क्या है, जरूरत किस बात की है कि एक प्लेटफॉर्म की जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा सके। वैसे जब इनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तब वो खुद ब खुद ही आगे बढ़ेंगे। आपको बस उनको बस इनिशियली आपको धक्का देना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। उनको बस एबीसीडी पता चल गई। अभी जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं लिटरली, वो फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो टाइम वो फ्रीलांसिंग के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। और फिर देखो कि आप वो किस तरीके से इनकम जनरेट करते हैं। और जब ये बच्चे जो है, जब वो इनकम जनरेट करेंगे तो इससे हमें क्या फायदा होगा कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि फ्रीलांसिंग के लिए सिर्फ एक स्किल नहीं चाहिए, इसके लिए मल्टीपल स्किल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर के बेसिक्स तो आने ही चाहिए, कंप्यूटर कैसे रहते हैं, क्या क्या चीज़ें रहते हैं, जो कि हमने MSc IT में सीखा है। बाद में इंग्लिश के ऊपर अच्छा होल्ड होना चाहिए, जो कि हमने क्लिक इंग्लिश में सीखा है। बाद में क्लिक डिजिटल फ्रीलांसिंग, ये प्रोडक्ट है जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं आगे आने वाले कुछ महीनों में, तो वो आप कर सकते हो। और एक एक्सपर्टीज, मतलब अभी फोटोशॉप की एक्सपर्टीज रहेंगी बच्चों को, तो फोटोशॉप करेगा। वीडियो एडिटिंग करेंगे तो वीडियो एडिटिंग करेगा, एक्सेल करेंगे तो एक्सेल करेगा। और मैं आपको बोलता हूँ, जब ये बच्चे पैसे कमाएंगे, आप मेरी बात ये याद रखिएगा, जब अपने बच्चे जब 100-200 रुपए कमाएंगे, 400-500 रुपए कमाएंगे, तो सिचुएशन कैसे बन जाएगी पता है क्या? मतलब एक कहावत है कि शेर को बस खून लगने की बात है, मतलब शेर के मुंह को जब खून लगता है तब उसको शिकार के लिए मोटिवेट नहीं करना पड़ता, खुद ब खुद मोटिवेट हो जाता है। तो वैसे हो जाएगा जब बच्चे 100-200 या फिर 300-400 रुपए कमाएंगे खुद ब खुद, तो उनको आपको आगे का बताने की भी जरूरत नहीं, वो आगे खुद आइडेंटिफाई करेंगे। अगर उनको लगा कि मैं वीडियो एडिटिंग भी कर सकता हूँ, तो खुद आपके पास आएंगे, बोलेंगे मुझे वीडियो एडिटिंग का भी कोर्स करना है। और वो जो कमाए हुए पैसे रहते हैं उन्हीं से वो लोग करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कहाँ पे री इन्वेस्ट करना है। वो सब जो कमाई जो लोग कर रहे हैं उनको सब कुछ पता है। बस आपसे विनती क्या है कि आप इनिशियल लेवल पे आप थोड़ा सा उनको पुश कीजिए, बस बाकी कुछ नहीं करना है आपको। एक बार वो प्लेटफॉर्म पे वो सेट हो गए, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको आगे जाके मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बच्चे 5 बच्चे आपके लिए 50 एडमिशन लेके आएंगे। देखो आप, ये पोटेंशियल है इसमें। और ये सब कब करेंगे आप? तो यही आपके लिए राइट टाइम है, आपको बोल रहा हूँ। ये जो लॉकडाउन का टाइम है, ये आपके लिए सही समय है जहाँ पे आप ये सब चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी आप सोचो कि अब तक लॉकडाउन स्टार्ट होने तक हमारे पास सब कुछ था। मतलब मैं भी आपको खुद बोल रहा हूँ कि अराउंड 10th स्टैंडर्ड से लेके बाद में मुझे कभी भी इतना टाइम मुझे नहीं मिला। जब मैं मुंबई में था तब मैं लिटरली डोंबिवली से बैंड्रा तक अप डाउन करता था डेली कॉलेज के लिए। तो दिन में 3-4 घंटे मेरे ट्रेन ट्रेवलिंग में ही जाते थे। और वैसी ही लाइफ बिजी रहती थी, मतलब सब कुछ था हमारे पास, लेकिन टाइम नहीं था। और अभी आज देखो कि टाइम कहाँ पे स्पेंड करना है ये बहुत लोगों को पता नहीं है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये राइट टाइम है जब आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छी तरीके से। आप टाइम इन्वेस्ट करो, डेली 2-3 घंटा तो फ्रीलांसिंग पोर्टल के ऊपर आप इन्वेस्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास ये है। आप खुद इसमें ट्राई कीजिए। आप अपने फैकल्टीज रहते उनको आप बोले, उनको फ्रीलांसिंग करने के लिए बोले। ये जो सेशन है इसका मैं अभी रिकॉर्डिंग चालू है, तो रिकॉर्डेड सेशन का लिंक जो है मैं आपको शेयर करता हूँ बाद में। मतलब मैं आदित्य और कौस्तुभ के साथ शेयर करूंगा, तो उनसे आपके पास वो लिंक मिल जाएगा। वो आप फैकल्टी से के साथ शेयर कीजिए। आपके खुद के बच्चे रहेंगे कुछ, तो उनको आप सिखाइए, उनको बताइए, फ्रीलांसिंग के लिए मोटिवेट कीजिए। आपके जो स्टूडेंट्स है, जो कि स्मार्ट स्टूडेंट है, जो आपको लगता है कि वो कर सकते हैं, उनको उनसे आप बात कीजिए, गूगल मीट के जरिए आप उनसे मीटिंग कीजिए और उनको फ्रीलांसर बनाए। मतलब लॉकडाउन खत्म होने तक अगर आपने 3-4 बच्चे भी अगर आपने क्रिएट कर दिए फ्रीलांसर, तो भी उन बच्चों के जरिए आप अपना एक अलग ब्रांडिंग क्रिएट कर सकते हो। और उसके जरिए आपको क्लिक में भी एडमिशन बहुत अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। तो ये राइट टाइम है, आपको बोलता हूँ। इसके बाद ऐसा वक्त सिर्फ रिटायरमेंट के बाद ही आने वाला है, और शायद तब भी नहीं आएगा कि जब आपको पता नहीं कि आपको करना क्या है। तो अभी एक समझो कि आप लकी मानो, मतलब अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, आई कंप्लीटली एग्री, लेकिन उसमें ही क्या अच्छा कर सकते हैं हम, उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो ये टाइम आप प्लीज इन्वेस्ट कीजिए। और ये सब जब आप करोगे तो आपको बिजनेस कैसे बढ़ेगा? तब आपकी एक मार्केटिंग आर्मी क्रिएट होगी। मार्केटिंग आर्मी मतलब क्या रहती है कि फॉर एग्जाम्पल, एक मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ कि व्हाट्सएप आप सब लोग यूज करते हो, राइट? आपने व्हाट्सएप का एडवर्टीजमेंट कहाँ पे देखा?
क्या व्हाट्सएप ने लिफलेट बांटे थे, या फिर टीवी में कमर्शियल दिया था, या फिर रेडियो में कुछ दिया था, कि ऑडियो जिंगल दिए थी, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग की थी? कुछ भी नहीं किया था व्हाट्सएप ने, मैं आपको बोलता हूँ। उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या था पता है क्या? कि जो कस्टमर है उसको वैल्यू एडिशन दो, वो कस्टमर आपकी मार्केटिंग करेगा। आप सोचो, आपको आपके पास व्हाट्सएप किसने पहुंचा? आपके रिलेटिव्स और आपके फ्रेंड्स, इन दोनों में से एक ऑप्शन रहेगा जिन्होंने आपके तरफ व्हाट्सएप पहुंचाया। बाकी कोई मार्केटिंग यूज नहीं। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि व्हाट्सएप ने उनके कस्टमर को ही उनकी मार्केटिंग आर्मी बना दी। मतलब 10 लोग हायर करने से अच्छा है कि 10 जो कस्टमर है उनको अच्छा बनाओ, ताकि वही आगे जाके मार्केटिंग करे अपनी। सेम हम लोग फ्रीलांसिंग के जरिए कर सकते हो। जब आप 5 बच्चे अगर फ्रीलांसिंग के अगर आप क्रिएट करते हो ये लॉकडाउन खत्म होने तक, तो आफ्टर लॉकडाउन यही 5 बच्चों से आपको 50 एडमिशन हो जाएंगे, फिर उस 50 से आपको 100 एडमिशन हो सकते हैं। तो इस तरीके से वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रहेगा बाद में, क्योंकि आप उनको डायरेक्टली वैल्यू एडिशन दे रहे हो। इसका और एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, कि जब हम एमबीए कॉलेज देखते हैं या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज देखते हैं, तब जो टॉप कॉलेजेस जो रहते हैं उनको कभी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं। देखो, जमनालाल बजाज रहेगा वहां पे, या फिर जो भी कुछ टॉप कॉलेजेस रहेंगे इंजीनियरिंग के, एमबीए के वगैरह, वो कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करते। और जो बेसिक कॉलेजेस रहते हैं जहाँ पे इनटेक भी पूरा नहीं होता, वो सब एडवर्टाइजमेंट करते बैठते हैं, अगर आप देखोगे तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा मिलता है वहां पे लोगों को एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके बच्चे ही उनका एडवर्टाइजमेंट कर देते। यहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट मिला, वही बच्चे 10 लोगों को बोलता है, इंटरनेट पे डालता है प्लेसमेंट मिला वगैरह, और वो कॉलेज का ब्रांड वैल्यू बढ़ता है। सेम अपने इसमें भी हो सकता है कि अगर आप अच्छे फ्रीलांसर अगर आप क्रिएट कर रहे हो, मतलब हर एक बैच में अगर आपने 10% स्टूडेंट को भी फ्रीलांसर बनाया, इसका मतलब है कि आप 10% बच्चों को प्लेसमेंट दे रहे हो, इनडायरेक्टली प्लेसमेंट दे रहे हो, उनको एक एंटरप्रेन्योर बना रहे हो। और फिर एक जो टॉप कॉलेजेस रहते हैं, एमबीए कॉलेजेस या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज, जिनको मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनका इंटेक फुल रहता है, उस तरीके का सिचुएशन हम अपने सेंटर्स में भी देख सकते हैं, क्योंकि तब तक हमारे पास एक बड़ा मार्केटिंग आर्मी क्रिएट हो सकता है। तो इसका बस एक समरी, मतलब मैं प्रेजेंटेशन अभी कंक्लूड करता हूँ। बस एक आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ एंड में, क्योंकि मैं जब भी सेशन लेता हूँ मैं थोड़ा सा होमवर्क देता ही देता हूँ कंपलसरी। सबसे पहली बात कि आप फ्रीलांसिंग पोर्टल्स पे अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। एक प्रोफाइल एक ही पोर्टल पे नहीं तो कम से कम 5 पोर्टल पे आप क्रिएट कीजिए। आप अपने फैकल्टीज को बोले, आप अपने स्टूडेंट्स को बोले, आप अपने खुद के जो बच्चे हैं उनको भी आप मोटिवेट कीजिए फ्रीलांसिंग पोर्टल पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। प्रोफाइल समरी आप अच्छा बनाओ। मैं आपको बोलता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लाइंट ने आपकी प्रोफाइल ओपन की और उसको लगेगा कि सिर्फ फेक है करके। तो 2-4 लाइन सिर्फ ऐड मत करो, अच्छे खासे बिल्ड करो प्रोफाइल। 50, मैं तो बोलता हूँ कि 100-150 प्रोफाइल आप स्कैन करो फ्रीलांसर के ऊपर, फिर आप खुद के ऑब्जर्वेशन लिखो कि कैसे प्रोफाइल होना चाहिए, और उसके बारे में फिर आप शेयर करो। मतलब अपना प्रोफाइल खुद बनाओ, फिर पोर्टफोलियो आप बनाओ, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ जिससे कि क्लाइंट इंप्रेस हो, ना कि डिप्रेस हो। और वही पोर्टफोलियो, ये जो है प्रोफाइल समझ रहेगी, पोर्टफोलियो रहेगा, यही आपको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे ऐड करने। गधा मुजदूरी मत करो हर एक प्लेटफॉर्म के लिए। मतलब फ्रीलांसर के लिए आप अलग कर रहे हो, ट्रू आंसर के लिए अलग कर रहे हो, पीपर फॉर वर्क के लिए अलग करो, ऐसा कुछ मत कीजिए। स्मार्ट वर्क कीजिए, टेम्पलेट यूज करो। जितना ज्यादा से ज्यादा टेम्पलेट से, फ्री के वेबसाइट से आपको रेडीमेड बहुत कुछ चीजें मिलते हैं। एआई बेस्ड एप्लीकेशंस भी है, लाइक फॉर एग्जाम्पल फोटो रिटचिंग रहेगा या फिर बैकग्राउंड रिमूव करने के रहेंगे, वैसे एप्स भी आ गए अभी जो कि इजीली वो कर सकते हो। तो वो सब यूज करके आप अपना अच्छा खासा टॉप क्वालिटी पोर्टफोलियो बनाओ। और आप खुद रिसर्च करो। अगर आप कहाँ पे स्टक हो तो आप ये मत सोचो कि कोई आएगा आपको बताएगा वगैरह, ऐसा नहीं है। आपको लग रहा है कि एनिमेशन अच्छा कैसे देना है प्रेजेंटेशन में, आप गूगल करके देखो। या फिर आपको लगता है कि फोटोशॉप में मुझे फोटोशॉप नहीं आता लेकिन फोटो एडिटिंग कैसे कर सकता हूँ, वो आप गूगल करके देखिए। आपको दुनिया भर के वेबसाइट मिल जाएंगे, कोई आके आपको बताएगा, इसका आप वेट मत कीजिए। आप अपना रिसर्च खुद आप करिए, और आप अपना वर्कफोर्स प्लान कीजिए फ्रीलांसिंग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन फ्यूचर अगर आप सोच रहे हो कि आपका एक खुद का एक अलग सिस्टर कंपनी रहेगा जो कि फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट उठाएगा, क्योंकि आपके पास बच्चे बहुत है। मैं आपको बोलता हूँ, अगर साल में आपके हाथ से अगर 300-400 बच्चे जा रहे हैं, तो उसमें से 1-2 बच्चे तो ऐसे रहेंगे, या फिर 5-10 बच्चे तो ऐसे रहेंगे जो कि टैलेंटेड है बहुत, जो कि आप उनको छोड़ना नहीं चाहते हो। तो वो अगर बीबीए थ्रू अगर आपके पास अगर एनरोल होते, एमएफएस बीबीए के थ्रू, बीबीए का एक अलग सेशन है, उसके ऊपर दीपक पाटेकर सर ने आपको बताया रहेगा। शायद कल ही सेशन हुआ था, लेकिन मैं उसको लिंक कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग के साथ, कि फ्रीलांसिंग के लिए अगर आपको एक मैन पावर अगर आपको क्रिएट करने है 3 साल के लिए, तो बीबीए के थ्रू आप स्टूडेंट्स हायर कर सकते हो। और उसकी इसकी वजह से क्या होगा,
कोई बच्चा को छोड़ के नहीं जाएगा। नहीं तो एक क्या हो सकता है कि कोई आपके यहाँ पे काम करेगा, वो एक बार सीख गया कि कैसे करते हैं फ्रीलांसिंग वगैरह, वो खुद जाके अलग से खुद का स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो घर पे भी स्टार्ट हो सकता है फ्रीलांसिंग। तो एक मैन पावर अगर आपको आपके पास चाहिए कि 2-3 साल के लिए रहे, तो उसके लिए आप बीबीए जो प्रोग्राम है उसको आप मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यही तक मेरा सेशन था। थैंक यू सो मच। ये मेरा ईमेल आईडी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं अभी फीडबैक की लिंक शेयर करता हूँ और उसके बाद में मैं क्वेश्चन आंसर्स लेता हूँ। मेरी फीडबैक की लिंक शेयर कीजिए। आपके जो कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे आप पूछ सकते हो। रिकॉर्डिंग लिंक सेंड ऑन एसएमएस। ओके ठीक है, आदित्य हमारे साथ है, मैं उनको बोलता हूँ कि आप रिकॉर्डिंग लिंक जो है वो शेयर कीजिए, मतलब सेशन के बाद में थ्रू मोबाइल नंबर। और सर मोबाइल नंबर एक्चुअली मैं अभी 3 रीजन हैंडल कर रहा हूँ, पुणे, कोकण और ईस्ट विदर्भ, जिनकी टोटल एएलसी काउंट 1700 है। तो मोबाइल आई एम सॉरी, लेकिन मैं थोड़ा डिफिकल्ट है अटेंड कर पाना। लेकिन आप मेरा ईमेल आईडी प्लीज नोट डाउन कर दीजिए, मैं वापस यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। आपको कुछ भी रहेगा आप ईमेल भेज दीजिए मुझे, मैं जितना जल्द हो सके उतना मैं आपको रिप्लाई करूंगा।